हेलो बच्चों। चलो फिर आज शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का, जिसमें हम स्टार्टिंग में कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के सवाल करेंगे। बेसिकली आज हम मेनली ये जो चैप्टर है हमारा, उसको हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं, जिसमें से हमारे पास कंटिन्यूटी रहता है, डिफरेंशियबिलिटी रहता है और लिमिट रहता है। लिमिट्स तो हमने क्लास 11 में पढ़ लिया था। अब जो बाकी का बचा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी को भी हमने थोड़ा सा 11 में पढ़ा था, लेकिन उसका मेन जो पार्ट है एप्लीकेशन बेस्ड, वो सब यहाँ पे हमको पढ़ना है। ठीक है, तो लिमिट्स के बारे में हमने 11 में पढ़ा था। अब कंटिन्यूटी के बारे में मेनली बेसिकली यहाँ पर हमको भी पढ़ना है, फिर आगे चल करके डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कंटिन्यूटी के लिए अपने पास। चलिए फिर क्या होता है कंटिन्यूटी, इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कंटिन्यूटी के बारे में अगर हमको ये जानना है कि क्या होती है कंटिन्यूटी, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है, अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है जिसका हमको ग्राफ प्लॉट करना है, अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है जिसका हमको ग्राफ प्लॉट करना है, और अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट बिना पेन उठाए कर सकता हूँ, एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक। मान लीजिए कि किसी ने हमसे कहा कि भाई आप ए से लेकर के बी तक इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करिए, पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक अगर हमको किसी ने कह दिया कि इस फंक्शन के आप कंटिन्यूटी को चेक करिए, तो अगर आप ए से लेकर के बी तक इस फंक्शन के ग्राफ को बिना पेन उठाए अगर आप ड्रॉ कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बिटवीन ए एंड बी। तो ए से बी के बीच में ये फंक्शन आपका क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस कहलाएगा। अब जब भी आप कंटिन्यूटी को चेक करने जाएंगे तो कुछ ऐसे लिख करके नहीं आएगा ना दरअसल, कि हाँ मैं सॉल्व करते गया और लास्ट में एक सेंटेंस में लिख करके आ गया द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो अब कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए आपके पास मैथमेटिक्स है, तो उस मैथमेटिक्स का आप इस्तेमाल करेंगे। तो किस तरीके से आप चेक करेंगे कि हाँ हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि मैं फंक्शन के लेफ्ट साइड से जाऊं। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक रीजन है, मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर चेक करने वाला हूं, किसी एक पॉइंट सी पर। लेट अस सपोज कि मैं इस पॉइंट सी पर चेक करने वाला हूं कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। इस तरफ क्या होता है? इस तरफ होता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ये हमारा एक्सेस है। इधर आप प्लॉट करते हो एक्स को, इधर हो जाता है आपके पास एफ ऑफ एक्स रहता है। ठीक है, इधर आप एक्स की वैल्यूज को पुट करते हो, एक साइड आपको एफ ऑफ एक्स मिलता है। तो मेनली कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि मैं चाहे इधर से जाऊं या फिर मैं इधर से आऊं, दोनों तरफ से मुझे सेम वैल्यूज मिलनी चाहिए, और उस पॉइंट पर भी मुझे सेम वैल्यू ही मिलनी चाहिए फंक्शन की। अगर मुझे इस जगह पर भी सेम वैल्यू मिल गई, यानी लेफ्ट हैंड साइड से आप गए, राइट हैंड साइड से भी आप गए, और दोनों तरफ से अगर आपको सेम वैल्यूज मिल गई, तीनों तरफ से आपको, तीनों जगह पर आपको सेम वैल्यूज मिल गई, इसका मतलब आपका फंक्शन वहां पर क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस कहलाएगा। अब इसको थोड़ा अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं अपने टर्म्स में, लैंग्वेज में, ताकि हमें आसानी रहे। तो मान लीजिए कि आपके पास एक घर है, ठीक है। आ, आपके पास एक घर है, आप थोड़ा पुलिस वाले हो और आपको एक शक है कि इस घर में एक चोर रह रहा है। ये रहा एक घर, इस घर में आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर एक चोर रहता है। ठीक है, यानी इस पर आपको कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो मान लीजिए ये हो गया हमारे पास एक पॉइंट सी, जिस पर मुझे कुछ संदेह है भाई कि यहाँ पर कोई चोर है या नहीं है। तो ये हो गया मेरे पास वो घर जिसमें में भी एक आदमी हो सकता है कि अंदर बैठा हो चोर। अब आप हो पुलिस वाले। अब पुलिस वाले का क्या काम होता है भाई? पहले उस घर पे डायरेक्ट तो जाके चेक नहीं करेंगे कि हाँ वहां चोर है कि नहीं, पता लगा जस्ट सामने पहुंचे और वो भी सीधे बंदूक तान के बैठा हो, है तो भाई चोर गुंडा ही, बंदूक तान के बैठा हो सीधे उड़ा दे। तो सबसे पहला काम पुलिस वाला क्या करता है? सबसे पहला काम पुलिस वाला क्या करेगा कि इस घर के जस्ट बगल वाले घर में जाओगे, इस घर के जस्ट बगल वाले घर में जाओगे और इस घर से थोड़ी सी पूछताछ करोगे। मान लो कि इसके बगल में एक घर है, तो इस घर से पूछताछ करोगे कि बताओ भाई क्या आपको कोई संदेह है कि आपके बगल वाले घर में जस्ट आवाजें आ रही हैं, कुछ ऐसा वैसा हरकतें रात को दिन में कुछ होती हों, जिससे आपको संदेह हो कि कोई रहता है घर में, जबकि उस घर में बाहर से ताला लगा हुआ है। ठीक है, तो भाई ये वाला पड़ोसी कुछ ना कुछ आपको कहेगा कि हाँ, जस्ट बगल वाले से पूछोगे तो कहेगा कि हाँ इधर से रात में कुछ आवाजें तो आती हैं। तो एक बार आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन होना हो सकता है कि हाँ मे भी मेरा जो मेन चोर है वो उसी घर में हो सकता है। लेकिन फिर आप क्या करोगे?
इस बार आप गए लेफ्ट साइड से, यानी LHL निकाला आपने, लेफ्ट हैंड से आपने वैल्यू निकाली फंक्शन की, यहाँ इस घर में कोई है या नहीं है। कुछ ना कुछ तो बताया उन्होंने कि हाँ भाई इधर साइड से आवाज आती है, लेफ्ट साइड से आवाज आती है, ठीक है, आपको आधा सा कंफर्मेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप दूसरी तरफ से जाओगे। अच्छा, सामने से आप नहीं जा सकते क्योंकि चोर अंदर हो सकता है और वो सीधे गोली आपको मार सकता है, दरवाजे के जो भी होल्स वगैरह होते हैं थोड़े बहुत, तो जस्ट सामने से आप नहीं जा सकते। किधर से जाओगे? तो फिर आप घूम करके फिर आप इधर से आओगे, फिर आप घूम करके फिर आप उस साइड से आओगे। अब जब घूम करके उस साइड से आओगे तो फिर कहाँ से वैल्यूज निकालोगे? फिर वैल्यूज निकालने के लिए तुम उसके बगल वाला घर से पूछताछ करोगे, इस वाले घर से भी पूछताछ करोगे। ये घर पड़ रहा है राइट हैंड साइड में, ये घर किधर है? ये घर पड़ रहा है राइट हैंड साइड में। तो आप इस वाले घर से भी पूछताछ थोड़ी सी करोगे, क्या भाई रात को आवाज आवाज इधर उधर से आती है, कुछ यहाँ पे कोई छुपा हो सकता है या नहीं। तो ये भी अगर इसने कह दिया कि नहीं नहीं इधर से आवाज आती है, तब तो फिर गड़बड़ हो गया मामला, क्योंकि इधर से इसने कहा इधर से इसने कहा, इसका मतलब इस घर में तो नहीं है। तो वैल्यूज अगर अलग अलग हुई तो वहां पर फंक्शन हमारा कोई होने के चांस ही नहीं है, कंटिन्यूअस होने के कोई चांस नहीं। लेकिन अगर इसने इधर के बजाय एरो इधर ही दिखा दी कि हाँ हाँ भाई इधर से ही रात में आवाज आती है, या इसके लिए मैं कहूँ तो इसके लिए लेफ्ट से आवाज आती है और पहले वाले के लिए राइट साइड से आवाज आ रही थी, तब आप ये श्योर कर सकते हो कि हाँ इस घर में चोर हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। अब होने की संभावना इसकी तकरीबन 90% हो सकती है, क्योंकि घर में ताला लगा हुआ है और इधर वाले पड़ोसी ने भी कहा कि हाँ आवाज आती है, उधर वाले भी पड़ोसी ने कहा कि आवाज आती है। इसका मतलब हाँ वहां पर शाम को तो कोई ना कोई है, लेकिन जब तक आप उस घर पे जाके चेक नहीं करोगे आपको कंफर्मेशन नहीं होगा कि यहाँ चोर है भी या नहीं है। यानी जब तक आप इस वैल्यू के अंदर, अब भाई आप अपनी टीम के साथ आओगे और सीधे फ्रंट से ही घुस जाओगे इस घर के अंदर, फ्रंट से घुसोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि चोर है या नहीं था। तो क्या क्या काम आपको करना हुआ? आप सबसे पहले बगल वाले पड़ोसी से गए, बगल वाले पड़ोसी मतलब जस्ट सी के बगल में कौन आएगा? तो C-H। अब H क्या है? H एक बहुत छोटा सा नंबर है, यानी आपको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ वाले घर वाले से पूछ लेना है, यहाँ वाले घर वाले से पूछोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। यानी जस्ट उसके बगल वाले पड़ोसी से पूछना है, यानी उस घर के एकदम से बगल वाले, यानी H एक बहुत छोटा सा नंबर होगा जिससे मैं C के जस्ट बगल वाले घर में पहुंच जाऊंगा, उसमें पूछताछ होगी। फिर आपको एक दिख रहा है C+H, H अभी भी बहुत छोटा सा नंबर है, यहाँ वाले घर से पूछताछ नहीं कर सकते हो, यहाँ वाले से पता भी नहीं चल पाएगा, बताएगा भी तो कोई कंफर्मेशन नहीं होगा कि हाँ इसी घर में था। तो आपको जस्ट बगल वाले घर में ही पूछना पड़ेगा, यानी C+H वाले में पूछना पड़ेगा। वेर H क्या है? H हमारा एक बहुत छोटा सा नंबर है, लेट अस सपोज 0.005। अब ये H की वैल्यू ऐसा मान सकते हो कि घर के बीच की थिकनेस हो गया हमारे, ठीक है। तो आपको कहाँ कहाँ पर वैल्यूज निकालनी है? F(C-H) पर सबसे पहले निकालोगे, तो इस पर जब वैल्यू निकालोगे तो इसको क्या कहेंगे? F। भाई फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए आप फंक्शन में उस वैल्यू को पुट करेंगे, तो C-H पर जब वैल्यू निकालेंगे तो C-H पुट कर देंगे। फिर कहाँ पर दूसरी जगह वैल्यूज निकालोगे? तो दूसरी जगह वैल्यूज निकालोगे C+H पर निकालोगे, दोनों जगह वैल्यूज मिल गई। अब उसके बाद एक काम और रहेगा कि फिर जब कंफर्म हो जाए तो आप उस घर पर ही घुस जाओगे और उस घर के मतलब फंक्शन में हमारे तो पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट पर सीधे हम वैल्यू निकालेंगे, तो F(C) भी निकालेंगे। कहाँ कहाँ वैल्यूज निकालनी है? 3 जगह वैल्यूज आपको निकालनी है, F(C-H), F(C+H), यानी आप एक बार लेफ्ट हैंड से आ रहे हो इसी घर पर, एक बार आप राइट हैंड साइड से आ रहे हो इसी घर पर, और देन फिर उसी घर के फंक्शन पर डायरेक्ट उस घर पे वैल्यूज निकाल रहे हो। अगर तीनों वैल्यूज, भाई लेफ्ट हैंड वाले ने कहा चोरी यहीं पे है, बगल वाले ने भी कहा चोरी इधर वाले में है, और आप भी गए और चोर मिल गया, इसका मतलब तीनों चीजें सही हैं, तब आप कह सकते हो कि इस जगह पर कंटिन्यूअस फंक्शन है या चोर के एग्जिस्ट करने की, हाँ जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली वो सही बात है, तो जिस चीज को मैं चेक कर रहा था वो सही है, यानी फंक्शन वहां पर कंटिन्यूटी हमारी शो कर रहा है। अगर इनमें से कोई एक भी गड़बड़ हुआ, भाई इसने भी कहा रात को आवाज आती है, इसने कहा रात को आवाज आती है, लेकिन तुम जब गए चेक करने तो वहां पर कोई चोर था ही नहीं, इसका मतलब फंक्शन वहां पर कंटिन्यूअस है ही नहीं। ऐसे ही मान लो कि अगर इसने कह दिया भाई रात को आवाज आती है, लेकिन इसने कहा कि नहीं नहीं उधर से और पड़ोस उधर से आ रही है, तो इसका मतलब इस घर में तो चोर नहीं है, ये तो वहीं से चोर हो जाएगा। तो कुल मिला के तीन की तीनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, या तीन के तीनों लोगों का सेम कहना होना चाहिए, दोनों लोग सेम कहेंगे और जब आप जाकर चेक करोगे तो वही रिजल्ट भी निकलेगा, तभी आप कहेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो 3 जगह पर आपको वैल्यूज को चेक करना पड़ा। कौन कौन सी जगहों पर आपको वैल्यूज को चेक करना पड़ा? एक, अब ये बराबर वैल्यूज आनी चाहिए, कहाँ कहाँ की है जरा उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले F(C) वाली वैल्यूज आपकी बराबर हो, F(C-H) वाली वैल्यूज बराबर होनी चाहिए।
किसके बराबर होनी चाहिए? एफ ऑफ सी प्लस एच वाले की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, और ये वाला वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? एफ ऑफ सी के बराबर होना चाहिए। तब आप जाकर के कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, अदरवाइज द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी। सिर्फ हम सी के बारे में कंफर्म कह सकते हैं। अच्छा, क्या इतने से काम हो जाएगा? तो नहीं, अभी थोड़ी सी एक चीज और बची है। अच्छा, क्या आप किसी भी घर से पूछ सकते हो, यानी ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इन दोनों घरों के बीच का जो डिस्टेंस है, क्या ये कुछ भी हो सकता है? ये दोनों के घरों के बीच का डिस्टेंस है, क्या ये कुछ भी हो सकता है? तो नहीं, एकदम बगल में आपको लेना है, यानी एच को बहुत छोटा से छोटा नंबर लेना है जितना पॉसिबल हो सके, यानी एच टेंडिंग टू क्या होना चाहिए? 0। तो यहाँ पर हम एक लिमिट यूज करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इन्हीं दोनों जगहों पर, और उस वाले पर हमें लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया, यही आपके पास फॉर्मूला निकल के आ गया फॉर कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। अगर आपको चेक करना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास यही फॉर्मूला बनेगा। उसके लिए हमारे पास यही एक फॉर्मूला बन करके आ जाएगा। ठीक, चलिए, तो अगर ये मेन किसके लिए आ गया? टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। अगर हमें ये चेक करना हुआ कि क्या हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हम इसी चीज को चेक करेंगे सबसे पहले। ठीक है, चलिए, अब हम आगे सवालों पे बढ़ते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। इसी पे बेस्ड आपके जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं सब आगे के करने वाले हैं। लिमिट्स का थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहना चाहिए, नहीं तो फिलहाल तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, बट ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। चलिए, एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आज हम लोग उनको सबको सॉल्व करने वाले हैं और फिनिश करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले आ जाइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3। ये एफ एक्स हमको क्या दे रखा है? ये है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ये रहा हमारे पास एफ ऑफ एक्स, इसका थोड़ा सा साइज, एफ ऑफ एक्स ये रहा। इस फंक्शन को चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, कहाँ पर? 0 पर, -3 पर, और x इज इक्वल टू 5 पर। खैर, अगर फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल होता है तो वो कंटिन्यूअस होता है। एक के लिए हम चेक करेंगे, बाकियों के लिए वैल्यूज को पुट करके सीधे इस्तेमाल कर लेंगे हम। चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखना है? अच्छा, ये लाइन तो बिना सवाल को देखे, बिना सवाल को पढ़े आप लिखेंगे, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ, सबसे पहले आप फंक्शन के उस प्लेस के पहले निकालेंगे। तो एट सी के लिए हम चेक कर रहे हैं, एट सी पर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे आगे चल करके, चाहे वो 0 के लिए पूछेगा हमसे, चाहे वो -3 के लिए पूछेगा, चाहे वो 5 के लिए पूछेगा, तो आगे चल करके बस सबको वैल्यूज को पुट कर देना। तो अभी आप जनरल पॉइंट के लिए निकालिए, सी पॉइंट के लिए, फिर आप धीरे धीरे वैल्यूज को पुट करिएगा। तो सबसे पहले सी माइनस एच पर कैलकुलेट करेंगे, फिर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच पर आप कैलकुलेट करोगे, और उसके बाद फंक्शन पर आप देखोगे एफ ऑफ सी। इन तीनों वैल्यूज को आप निकालिए। अगर तीन की तीनों वैल्यूज बराबर आ गई, इसका मतलब फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। अगर ये वैल्यूज बराबर, इनमें से कोई भी एक बराबर नहीं आया, यानी एल एच एल, आर एच एल, और ये वाली जो हमारे पास वैल्यूज है, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, ये वाली वैल्यूज है राइट हैंड लिमिट, और ये वाली है फंक्शन पे वैल्यू। तो तीनों के दोनों एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी, ये तीनों वैल्यूज बराबर आनी चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलिए, सॉल्व करते हैं। अच्छा, फंक्शन हमारा क्या दे रखा है? सबसे पहले फंक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फंक्शन हमारा क्या दे रखा है हमको? फंक्शन की वैल्यू हमें जो दी रखी है, एफ एक्स इज इक्वल टू है 5x माइनस का 3, हमको फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। अब इसमें आपको पुट करने की जरूरत पड़ेगी एफ ऑफ सी माइनस एच की पड़ेगी, और एफ ऑफ सी प्लस एच की पड़ेगी। तो देखिए, अगर यक्स लिखा है, जहां पर यक्स है वहां पर यक्स लिखेंगे,
अगर मान लीजिए 2 लिखा होता तो हम यहाँ पर 2 लिख देते, अगर 3 लिखा होता तो x की जगह 3 लिख देते। जो भी x की जगह पे लिखा होगा वही आपको x की जगह पे बस ब्रैकेट में लिख लेना है। तो जैसे f ऑफ c माइनस एच यहाँ पर लिखा है, ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू ब्रैकेट में x की जगह पे c माइनस एच लिख देंगे और माइनस का 3। ऐसे जब यहाँ पर पुट करेंगे तो 5 इंटू ब्रैकेट में x की जगह पे c प्लस एच है, तो यहाँ पर c प्लस एच लिख देंगे किसकी जगह पे, x की जगह पे। यही सबसे थोड़ा सा सीख लीजिए, बस हो गया। और माइनस का 3, बस x की जगह जो भी लिखा है उसी को आपको रिप्लेस करके वहां पर लिख देना है। ठीक है, चलिए अब वैल्यूज को पुट करके सिंप्लीफाई कर दीजिए, बस हो गया आपके पास आंसर। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ c माइनस एच कितना हो गया, 5 इंटू सी की x की जगह पे c माइनस एच रखेंगे और माइनस का 3, ये तो फंक्शन में ही है, इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ अच्छा, अब फंक्शन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 5 ब्रैकेट में c प्लस एच और माइनस का 3, जहां पर x है वहां पर बस आपको c प्लस एच पुट कर देना है, इज इक्वल्स टू f ऑफ c। अब इसमें तो देखो f ऑफ c आ गया, f ऑफ c की जगह पे सीधे आप लिख दीजिए f ऑफ c। तो c के लिए निकालेंगे तो 5 इंटू सी माइनस 3, यही वैल्यूज हो जाएंगी। तो f ऑफ c माइनस 3 यानी 5 इंटू कितना हो जाएगा, 5 इंटू सी माइनस 3। बस इन्हीं तीनों वैल्यूज को आप सिंप्लीफाई करिए, अगर ये तीनों बराबर तो फंक्शन कंटिन्यूअस, अगर ये तीनों बराबर तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। चलिए सबसे पहले फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाता है, देन लिमिट की वैल्यू लास्ट में पुट की जाती है। तो यहाँ से आ जाएगा 5c माइनस 5h माइनस का 3 इज इक्वल्स टू, लिमिट अभी आपने नहीं पुट किया तो उसको सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5c माइनस h यानी 5c प्लस का 5h माइनस का क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, एक सेकंड ये ब्रैकेट यहाँ नहीं लगेगा, केवल x की जगह पे c होगा है, तो 5c माइनस 3 रहेगा। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 5c माइनस 3। यहाँ से क्या आ जाएगा, अब लिमिट की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो 5 इंटू सी माइनस 5 इंटू 0, एच टेंडिंग टू 0, इसका मतलब h को आपको 0 पुट करना है। अब ये पुट करने का मतलब होगा कि आप एकदम नजदीक से नजदीक आ चुके हो, ठीक है, लेफ्ट हैंड से भी फिर राइट हैंड से भी और उस जगह पे भी। तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 5 इंटू सी या 5c सीधे लिख लिए प्लस 5 इंटू 0 माइनस का 3 इज इक्वल टू, इधर तो सिंप्लीफाई हो चुका है 5c माइनस का 3, ये तो यही आएगा। इधर भी हमारा हो जाएगा 5c और 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 5c माइनस का 3 इज इक्वल टू 5c माइनस का 3। अब देख लीजिए तीनों की तीनों लिमिट की वैल्यूज वही हैं। अब जो भी हमारे पॉइंट्स हैं उन सब पर भी सी की जगह बस वही पॉइंट्स आपके सब्स्टिट्यूट करिए। सी तो हमने जनरल पॉइंट लेके किया है, जनरल मतलब सी की जगह कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो अब जितने भी पॉइंट्स दिए उन सब पर वैल्यूज को चेक कर लीजिए एक बार, अगर वैल्यूज सेम आई तो हम फिर कंटिन्यूअस है। तो पहला एट सी इज इक्वल टू 0, जब c इज इक्वल टू 0 पहला पॉइंट हमें क्या चेक करना था, 0 पर चेक करना है, फिर 3 माइनस 3 पर चेक करना है, फिर 5 पर चेक करना है। तो जैसे आप c इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 माइनस का 3, यहाँ भी 5 इंटू 0 माइनस का 3 और यहाँ पर भी 5 इंटू 0 माइनस का 3। तीनों वैल्यूज आप निकालेंगे तो ये भी आएगा माइनस का 3, ये भी आएगा माइनस का 3 और ये भी आएगा माइनस का 3, यानी तीनों के तीनों वैल्यूज बराबर हैं। तो फंक्शन क्या हो गया, 10 f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, फिर एट x इज इक्वल टू माइनस का 3, c इज इक्वल टू माइनस का 3, c की वैल्यू माइनस 3 पुट करोगे तो 5 इंटू माइनस का 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस का 3 माइनस का 3 इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस का 3 और माइनस का 3। अच्छा तीनों से वैल्यूज वही आएंगे, 5 3 जा 15, माइनस का 15 माइनस का 3 माइनस का 18 इधर भी, माइनस का 18 इधर भी और माइनस का 18 भी। तो f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू
माइनस का 3, माइनस के 3 पे भी कंटिन्यूअस आ गया। अब अगली वैल्यू जो बची है 5 बची है, तो एट x इज इक्वल्स टू 5। अब 5 पर भी चेक करेंगे तो 5 इंटू 5 माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 माइनस का 3। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए तो 5 5 जा 25, 25 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22, इधर भी आ गया 22, इधर भी आ गया 22। तो तीनों केसेस में आपके पास LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन। दस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। 5 पर भी हमारा फंक्शन क्या आ गया, तीनों जगह कंटिन्यूअस आ गया। तो ये तीन के तीनों पॉइंट इसके पॉइंट ऑफ कंटिन्यूअस है, और यहाँ पर तीनों जगह फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन हमको दे रखा है, फंक्शन क्या दिया है इन्होंने, फंक्शन दे रखा है कि भैया ये रहा हमारे पास फंक्शन, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को आपको चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं है, इस जगह पर ये रहा। ठीक है, और कहां पर चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 3। सिर्फ एक ही पॉइंट दिया, ये अच्छी बात उन्होंने कर दी है। एक पॉइंट देने का मतलब अब जस्ट आपको क्या निकालना, एट सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो केवल 3 पर आपको चेक करना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए कहाँ कहाँ पर आप वैल्यू निकालेंगे, तो आप वैल्यू निकालेंगे 3 के थोड़ा सा पहले, यानी 3 माइनस एच। अगर c माइनस एच लिखना है तो पहले भी c माइनस एच लिख दीजिए, उस पॉइंट को थोड़ा सा पहले निकालेंगे। f ऑफ c प्लस एच आप कैलकुलेट करोगे, और फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट c। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, लिमिट के साथ लिखना है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यानी भाई वो पॉइंट्स एकदम क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए। उस जिस घर पे आप चेक कर रहे हो, जिस जगह पे आप चेक कर रहे हो, उसके एकदम क्लोजली होना चाहिए पॉइंट्स को। तो तीनों जगह पे वैल्यूज को कैलकुलेट करिए। अच्छा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब फंक्शन की वैल्यू हमें क्या क्या दे रखी है, f ऑफ x जो है वो है हमारे पास 2x² माइनस का 1। अब मान लीजिए आप निकालते एफ ऑफ 1 निकालते तो क्या करते हो, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 लिखते। एफ ऑफ सी निकालोगे तो क्या लिखोगे, 2 इंटू सी का स्क्वायर माइनस 1 लिखोगे। एफ ऑफ सी माइनस एच लिखोगे तो बस एक्स की जगह पे सी माइनस एच लिख देना है, तो 2 इंटू सी माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस का 1। एफ ऑफ सी प्लस एच निकालोगे तो क्या लिख दोगे, 2 इंटू सी प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का 1। बस जहां पर एक्स है वहीं पर आपको एफ ऑफ समथिंग वाली चीज को पुट करना है, बस हो गया। ठीक, चलिए सिंप्लीफाई इसको कर दीजिए वैल्यूज को पुट करके। एफ ऑफ सी माइनस एच ये रहा आपके पास। बाकी अब इसको धीरे धीरे पुट करना सीख लीजिए कि बस एक्स की जगह रखना है वो चीज। तो यहाँ पर सी माइनस एच है तो यहाँ पे सी माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। फिर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू सी प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू, इसमें लिमिट नहीं रहेगी, 2 इंटू सी का स्क्वायर माइनस का 1। एक ही टर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जस्ट उसी को पुट कर दीजिए बस। अभी लिमिट नहीं पुट कर सकते तो इसको एक्सपेंड करके देन आप लिमिट को पुट करिए। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 2 इंटू, यहाँ हो जाएगा c का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर माइनस का 2ch, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर आ गया माइनस का 1। उसके बाद है लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab इस बार आएगा तो 2ch आ जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 2c स्क्वायर माइनस का 1। और वैसे भी ये फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता ही होता है। चलिए अब इसमें पुट कर दीजिए वैल्यूज को, सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आप पुट कर दीजिए तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, एक बार पुट करने से पहले इसको भी सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लीजिए। ये हो जाएगा हमारे पास 2c स्क्वायर। अच्छा, c की जगह आप चाहे तो 3 भी पुट कर सकते हैं, चाहे आप शुरू में पुट कर दीजिए चाहे आप स्टार्टिंग में रख दीजिए, दोनों तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी तो c में ही लिख दिया तो इसको c में ही कर लो, बाकी अगले क्वेश्चन से उसको हम डायरेक्ट पुट कर लिया करेंगे। तो प्लस 2h स्क्वायर माइनस का 4ch और माइनस का 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2c स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ch माइनस का 1 इज इक्वल टू 2c स्क्वायर माइनस का। अब आप लिमिट की वैल्यू को पुट कर दीजिए। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो फिर आप लिमिट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 2c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर
माइनस 4c इंटू 0 माइनस का 1 इज इक्वल टू 2c² प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4c इंटू 0 माइनस का 1 इज इक्वल टू 2c² माइनस का। ये वैल्यू 0 हो जाएंगी, ये वाली भी वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वाली भी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। ठीक, तो इसको आप लिखेंगे 2c² और दोनों वैल्यू 0 हो गई, माइनस का 1 इधर से भी आ गया 2c², पहला वाला 0, इसमें यहाँ मल्टीप्लाई में 0 है तो ये भी माइनस का 1 आ जाएगा, और जो फंक्शन है 2c² माइनस का 1। अब किस पॉइंट पर आप निकाल रहे थे इसको, तो एट c बराबर 3, तो यहाँ पर 3 को पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट करिए और वैल्यूज को चेक करिए। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 2 इंटू सी की जगह पे है हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस का 1, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 1। तो 3 3 = 9, 9 2 = 18, तो 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 18 माइनस 1। 18 माइनस 1 17, 17 17। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F ऑफ 3। ये तीन के तीनों जगहों, तीन के तीनों वैल्यूज हमारी बराबर है, इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। दस F इज कंटिन्यूअस, दस F इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। कंटिन्यूअस होने का मतलब फंक्शन में आप वैल्यू पुट करिए और वो हमेशा एक आंसर आपको देना चाहिए, और एक पर्टिकुलर डिफाइंड वैल्यू हमेशा देनी चाहिए, तो देन वो फंक्शन हमारा वहां पर क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। तो पॉलिनोमियल है भाई, कोई भी आप x की वैल्यू रखोगे, मे भी उसका स्क्वायर करना होगा, क्यूब करना होगा, जो भी करना होगा, उन सब पर कोई ना कोई एक वैल्यू आपको जरूर मिलेगी, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये भी हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, इसकी भी कंटिन्यूटी को आपको चेक करना है, तो चेक करिए कंटिन्यूटी इसकी। f ऑफ c माइनस h, तो वही काम करना है आपको। लिमिट, सबसे पहले आप कहाँ कहाँ वैल्यूज निकालेंगे। अच्छा, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन होगा, अभी तो कोई पॉइंट दिया नहीं, तो हम इन जनरल पॉइंट एक चेक कर लेते हैं। तो एट x इज इक्वल टू c पर हम चेक कर लेते हैं। c पर बराबर आ गया, इसका मतलब हर एक पॉइंट पर बराबर आ जाएगा, क्योंकि रियल नंबर्स हैं सब पे। तो एट एक जनरल पॉइंट पर आप चेक कर दो, हो गया। तो एट सी पर हम चेक करें, तो सी पर क्या होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे लिमिट। लिमिट, सबसे पहले आप वैल्यू निकालेंगे सी के थोड़ा सा पहले, तो सी माइनस एच। अब थोड़ा सा पहले कौन बता रहा है कि भैया एच टेंडिंग टू 0 है, अगर एच टेंडिंग टू 0 इसका मतलब जस्ट बगल में आपने निकाला, ठीक है। फिर कहाँ निकालोगे, तो थोड़ा सा आगे निकालोगे, तो एफ ऑफ सी प्लस एच पर कैलकुलेट करोगे, जिसमें आप लिमिट लगा दोगे, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट निकालोगे, यानी सी पर। ठीक है, अब बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए, सिंप्लीफाई करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो, तो थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं भाई। अगर मैं एफ ऑफ एक्स की बात करूं, तो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स माइनस 5 है। अगर मैं एफ ऑफ 3 मान लो निकालने का मन किया मेरा, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्स की जगह पर 3 पुट कर दूंगा, 3 माइनस 5 आ जाएगा। ऐसे ही एफ ऑफ अगर मुझे सी निकालना हुआ, तो एक्स की जगह पे सी पुट करेंगे, सी माइनस 5 हो जाएगा। अच्छा, एफ ऑफ सी माइनस एच निकालना हुआ, तो सी माइनस एच पुट करेंगे एक्स की जगह पे, और माइनस का 5 आ जाएगा। एफ ऑफ सी प्लस एच निकालना हुआ, तो एक्स की जगह पे सी प्लस एच पुट करोगे और माइनस का 5 आएगा। यही बस वैल्यूज हो गई, अब इन्हीं को सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर देंगे। चलिए, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये तब तक आपको लिखना है जब तक कि आप लिमिट की वैल्यू को पुट नहीं कर देते। अब देखिए c माइनस एच था, तो जहां पर x है सिर्फ वहां पर c माइनस एच पुट कर देना है, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास c माइनस एच माइनस का 5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर आ जाएगा c प्लस एच, x की जगह पे c प्लस एच, और फिर माइनस का 5 एज इट इज, और यहाँ पर c माइनस 5 आ गया। तो बस वैल्यूज को आप पुट करना है आपको एक स्टेप के बाद। लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ से आ गया c माइनस एच माइनस का 5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 c प्लस एच माइनस का 5 इज इक्वल टू c माइनस 5। अब आपने सिंप्लीफाई एकदम कर दिया। सिंप्लीफाई होने के बाद आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, पहली लाइन पे ही पुट कर सकते हैं क्या, तो नहीं, पहली लाइन पे नहीं। जैसे ही फंक्शन को आपने ओपन किया, उसके बाद आप लिमिट की वैल्यूज को नहीं पुट कर सकते। क्यों, क्योंकि हमको यही तो थोड़ा सा एक्सपेंड करके उसको चेक करना होता है कि
क्या हर जगह पे वैलिड है या नहीं, यानी जितना पॉसिबल से पॉसिबल हो सकता है हर एक उस पे चेक करना। तो जैसे आपने एच रखा तुरंत पुट कर दोगे तो हमेशा बराबर ही आ जाएगा, एच को तुरंत हटा दिया, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 2-3 स्टेप आप उसको सिंप्लीफाई करिए पहले फंक्शन को, देन उसके बाद उसमें होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ओपन करिए, कोई ब्रैकेट है, मॉड है, ये सब ओपन करके देन उसके बाद पुट करिए, ठीक। चलिए अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो c-0 माइनस का 5 इज इक्वल टू c प्लस का 0 माइनस का 5, और यहाँ पर आ गया c-5। यहाँ से हो गया हमारे पास c-5 इज इक्वल टू c-5 इज इक्वल टू c-5। इसका मतलब LHL is equals to RHL is equals to value of the function at the point C. Thus the function is continuous at x is equals to C, यानी at any point, any general point, for at के जगह यहाँ पे for लिख लीजिए, for any point, ठीक। एनी पॉइंट मतलब हमें रियल नंबर पर ही चेक करना होता है, उसी पर। चलिए अगले पे आइए, इसी का दूसरा वाला क्वेश्चन भी हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए हम थोड़ा सा वैल्यूज यहाँ पर चेंज करें, ठीक। तो सबसे पहले सेकंड वाले पे आ जाइए। इस पे भी फंक्शन हमको दे रखा है, फंक्शन की वैल्यू हमें पता है। अब इस पे वैल्यूज को पुट करिए, सिंप्लीफाई करिए, देखिए अगर बराबर आ गया तो कंटिन्यूअस है, बराबर नहीं आया तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। हाँ, अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसको आपको चेक करना पड़ेगा कि जितने भी पॉइंट्स पे वो बोल रहे हैं उन सब पे इसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। तो कंटिन्यूटी के लिए क्या चेक करते हैं, सबसे पहला काम आपको लिखना है लिमिट, पहले वैल्यू निकालोगे थोड़ा सा पहले, तो c-h, अभी कोई भी हम जनरल पॉइंट मान लेते हैं, तो एट x इज इक्वल टू c पर मान लीजिए हम चेक कर रहे हैं। और h क्या होना चाहिए, h टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, तो h टेंडिंग टू 0 ये बराबर होना चाहिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h पर। भाई थोड़ा सा आगे वैल्यू निकालिए, थोड़ा सा पीछे वैल्यू निकालिए, थोड़ा सा आगे दरअसल हम निकाल रहे हैं, हम दरअसल इधर से आ रहे हैं फंक्शन में, और एक में हम लेफ्ट से आते हैं, एक में हम राइट साइड से आते हैं, और एक में हम डायरेक्ट उस फंक्शन पर वैल्यू निकालते हैं। तो एक बार लेफ्ट हैंड से आइए, एक बार राइट हैंड से आइए, फिर वैल्यू उस फंक्शन पर निकालिए, इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, ये तीनों वैल्यूज निकालिए। तो अगर मैं एफ ऑफ सी लिखूंगा तो एफ ऑफ सी कितना हो जाएगा, अगर मैंने एफ ऑफ सी यहाँ पर निकाला, तो बस जहां पर एक्स है वहां पर क्या पुट करोगे, c-5 पुट करेंगे, सी पुट करोगे, ठीक है। एफ ऑफ सी माइनस एच क्या हो जाएगा, तो बस जहां पर एक्स है वहां पर c-h रख देना है, ब्रैकेट में लगाना मत भूलना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। और जहां पर भी एफ ऑफ सी प्लस एच है वहां पर हम 1/c+h पुट कर देंगे, और माइनस का 5, ठीक। बस वैल्यूज को पुट करिए, सब्सटीट्यूट करिए, सिंप्लीफाई करिए, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ c-h, तो 1/c-h, जहां पर x था बस वहां पर आपको पुट कर देना है, बस हो गया, और कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं करनी, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/c+h और माइनस का 5 इज इक्वल टू 1/c-5। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/c-h माइनस का 5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/c+h माइनस का 5 इज इक्वल टू 1/c-5। वैल्यूज को पुट करिए, क्योंकि सिंप्लीफाई हो चुका है तो जस्ट आपको आंसर पुट करने हैं, तो वैल्यूज निकाल लीजिए। जैसे ही आप 0 पुट करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, लिमिट हट जाएगा, तो 1/c-0 माइनस का 5 इज इक्वल टू 1/c+0 माइनस का 5 इज इक्वल टू 1/c-5। तीनों वैल्यूज को निकाला, तीनों वैल्यूज में आ गया 1/c-5 आया, इज इक्वल टू 1/c-5 आया, इज इक्वल टू 1/c-5 आया, यानी LHL is equals to RHL is equals to value of the function at any जनरल पॉइंट। तीन के तीनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है ये फंक्शन भी हमारा क्या है, कंटिन्यूअस निकला। अब पॉलिनोम, ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी, हाँ यहाँ पर एक चीज देख लीजिए नोट करके,
भाई एक पॉइंट ऐसा था जो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा था, कौन सा वो पॉइंट है, वो है x इज इक्वल टू 5। अगर मैं x इज इक्वल टू 5 पुट करूंगा, इफ x इज इक्वल टू 5 यानी c इज इक्वल टू, मैंने 5 ले लिया, अगर मैं 5 रखूंगा तो 1/5 माइनस 5 दैट विल गिव्स अस 0, सॉरी 0 नहीं आएगा, 1/0 आएगा, 1/0 जिसको आप कहते हो नॉट डिफाइंड। ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। अब ये नहीं आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमारे लिए काम आसान क्या कर दिया, काम आसान ये कर दिया कि पहले ही उन्होंने क्या किया कि भैया ये 5 जो है वो इस फंक्शन में है ही नहीं, इस फंक्शन की जो x की वैल्यूज है उनमें ये 5 है ही नहीं, तो आपको 5 पर चेक ही नहीं करना, बस हो गया काम खत्म आपका। 5 के अलावा बाकी ये हर जगह पे कंटिन्यूअस था, ठीक है। तो 5 के अलावा हर जगह कंटिन्यूअस, आप ऐसा डोमेन में भी लिख सकते हो, तो फंक्शन मतलब आंसर में भी लिख सकते हो, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 5 एवरीवेयर। और उन्होंने वापस हटा दिया था शुरू में, तो हमें तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं, बट क्वेश्चन को पढ़िए और समझते चलिए कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला, अब हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है जिसमें जस्ट उन्होंने एक तरीके से आपको फंक्शन प्रोवाइड करके दिया है, और फंक्शन के बाद इसको आपको सिंप्लीफाई करना ही करना है। चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिमिट, अभी हम निकाल रहे हैं, इसमें भी 5 को हटाया, -5 को हटा दिया, क्योंकि -5 पर ये फंक्शन ही क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो हमें इसी का थोड़ा सा ध्यान। एट x इज इक्वल टू, अभी हम कोई भी जनरल पॉइंट c मान लेते हैं, तो उस पॉइंट के थोड़ा सा पहले आपको वैल्यूज निकालनी है, उस पॉइंट के थोड़ा सा आपको बाद वैल्यूज निकालनी है, और उस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है। तो एफ ऑफ सी माइनस एच पर निकालना है, एफ ऑफ सी प्लस एच पर निकालना है, और एफ ऑफ सी पर निकालना है, विथ ए गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है कि आपको लिमिट लगा लेनी है h टेंडिंग टू 0, लिमिट लगा लेनी है h टेंडिंग टू 0। बगल वाले घर से पूछो, उसके बगल वाले घर से पूछो, उस घर पे जाओ, अगर चोर मिल गया तो कंटिन्यूअस है, यानी उस जगह पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन की, अदरवाइज नहीं करती। काम वही है, जहां जहां पर x है वहां वहां पर आपको c माइनस एच रखना है, जहां जहां पर x है वहां पर आपको c प्लस एच रखना है, एंड सो ऑन, ऐसे ही आपको सब्स्टिट्यूट करते हुए चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैल्यूज को उठाते हैं और पुट कर देते हैं। चलिए, तो सॉल्व करते हैं इसको, तो आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0। सबसे पहले जहां जहां पर x है वहां वहां पे पुट करिए, तो c माइनस एच का होल स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा 25 अपॉन c माइनस एच, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 5, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 c प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का 25 अपॉन c प्लस एच प्लस का 5, और इधर से आ जाएगा, यहाँ पर तो c है, c पे डायरेक्ट आपको वैल्यूज को पुट करना है, यानी c का स्क्वायर माइनस का 25 अपॉन c प्लस 5, ठीक है। अब यहीं पर लिमिट का थोड़ा सा इस्तेमाल आप करते हैं। लिमिट अभी देखिए, अभी अगर आपने h को पुट किया तो खैर वैसे दिक्कत तो नहीं है, बट बाकी अभी आप फिलहाल इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई जरूर करिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, -5 तो हमारे पास है नहीं, तो उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं हमको। हाँ, तो सीधे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एक बार होल स्क्वायर ओपन करके, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। हाँ, पुट करने पर अभी भी आंसर वही आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, या फॉर्मेट जो कहता है, मेनली आपको जो ध्यान रखना है वो यही है कि आपको फंक्शन को पूरा ओपन करके तब वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2ch माइनस का 25 अपॉन c माइनस एच प्लस का 5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 c का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, अब यहाँ प्लस में आएगा, प्लस का 2ch माइनस का 25 अपॉन c प्लस एच प्लस का 5 इज इक्वल टू, इसमें लिमिट है नहीं, तो सी स्क्वायर, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, अभी सी स्क्वायर, अब इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस का इसको 5 का स्क्वायर लिख लीजिए 25, और ये सी प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, क्योंकि नॉट डिफाइंड नहीं बनना चाहिए, बाकी और सब सही है। यहां से क्या आ जाएगा, तो या फिर आप इसको ओपन मत करिए, यहाँ पर आइडेंटिटी ही इस्तेमाल कर दीजिए, तो सीधे कट ही जाएगा। अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, नीचे एक नॉट डिफाइंड वाला टर्म बचेगा, तो इसको आप c माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर लिखा रहने दो, c प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर लिखा रहने दो, बस हो।
तो अब क्या कर सकते हो, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लो। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा c माइनस एच प्लस का 5, एक ब्रैकेट में हो जाएगा c माइनस एच माइनस का 5। भाई एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, अपॉन c माइनस एच प्लस का 5 इज इक्वल टू लिमिट। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा कि ये वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इधर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 c प्लस एच माइनस का 5। भाई चाहे प्लस वाला पहले लिख लो, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और अगले वाले में क्या हो जाएगा c प्लस एच माइनस का 5, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, अपॉन में क्या आ जाएगा c प्लस एच प्लस का 5। इसमें से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और फिर हमारे पास क्या बचेगा, इधर भी आप c प्लस 5 और c माइनस का 5 अपॉन में c प्लस का 5 लिख सकते हो। तो पूरे के पूरे टर्म से पूरा का पूरा टर्म कट जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये वाले 5 से सिर्फ इस 5 को काट रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते हो, पूरे के पूरे टर्म से ऊपर पूरा टर्म कटना चाहिए। एक टर्म नीचे होना चाहिए, एक टर्म ऊपर होना चाहिए, तभी कटेगा। मल्टीप्लाई में जब हो जाते हैं तो एक ही टर्म होता है। अच्छा, ये क्या बचा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ पर हमारे पास बचा c माइनस एच माइनस का 5। इधर वाले में क्या बचा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 c प्लस एच माइनस का 5, और इधर आ गया हमारे पास c माइनस का 5। अब बस लिमिट आप पुट करिए, सब्सटीट्यूट करिए, तो c माइनस 0 माइनस का 5 इज इक्वल टू c माइनस 0 माइनस का 5 इज इक्वल टू c माइनस 5। तो क्या ये c माइनस 5 आया, ये वाला भी हमारे पास c माइनस का 5 आया, और ये वाला भी c माइनस का 5 आया। तो क्या हम कह सकते हैं कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन? तो बिल्कुल हाँ। तो भैया LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ c। सिर्फ किस जगह को छोड़ करके, x इज इक्वल टू -5, क्योंकि वो तो फंक्शन ही, जैसे ही आप यहाँ -5 पुट करोगे तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन कर देगा। तो बस इस पॉइंट के अलावा बाकी हर एक जगह पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, हमें मिलेगा। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -5। यहाँ पर चाहे तो सेंटेंस में लिख दीजिए, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट x इज इक्वल टू माइनस का 5। अच्छा, क्या x इज इक्वल टू -5 पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है? भाई मतलब डिसकंटिन्यूअस का मतलब पेन उठाना पड़ेगा। तो हाँ और ना भी। भाई इस फंक्शन के बारे में हम कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस उस जगह पर नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि वहां पर फंक्शन है ही नहीं। अगर उस जगह पर फंक्शन होगा तब हम कहेंगे कंटिन्यूटी या है या नहीं है, चेक करेंगे उसके लिए। लेकिन यहाँ पर जब फंक्शन ही आप पढ़ रहे थे तो फंक्शन में कह दिया था कि x इज इक्वल टू -5 पर हम नहीं बता रहे भाई आपको क्या होने वाला है, क्योंकि वहां नॉट डिफाइंड था फंक्शन खुद ही। तो एक तरह से ऐसा भी मान लीजिए कि नॉट डिफाइंड डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा। चलिए, कोई समस्या, आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5। हाँ, अब यहां से सवाल थोड़े से बनने लगते हैं आपके पास। अब आपको नहीं पता कि किस जगह पर कंटिन्यूअस है, किस जगह पर नहीं है डिसकंटिन्यूअस, तो यहां से सवाल आपके पास बनेंगे थोड़े थोड़े। क्या बनेगा भाई सवाल, चलिए चेक करते हैं। तो मान लीजिए, सबसे पहले फंक्शन के बारे में थोड़ा सा देखिए, फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास फंक्शन है मॉड एक्स। मॉड एक्स का आपको थोड़ा सा ओपनिंग पता होना चाहिए। अगर मैं मॉड एक्स के बारे में बात करूँ तो मॉड एक्स किस तरीके से ओपन होता है, मॉड एक्स ओपन होता है इस तरीके के कि भैया हमको इसको प्लस एक्स लेना है इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको हमें माइनस एक्स लेना है इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। चीजें लिखी रहती हैं लेकिन हमें थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम होती है या दिखती नहीं है, जैसा लिखा होता है वैसा होता नहीं। इसमें थोड़ा सा एक चीज अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा होता है, एक्स माइनस एक्स माइनस 0 लिखा होता है। इसलिए हम यहाँ पर इसको लिखते हैं एक्स माइनस 0 प्लस में, और यहाँ पर लिखते हैं एक्स माइनस 0 माइनस में। और यहाँ पर भी वही लिखा जाता है, एक्स माइनस 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 0 इज लेस देन 0। यही पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब इसी रूल के हिसाब से आप अपने फंक्शन को ओपन करके देखिए। अच्छा, अगर इसी के हिसाब से मैंने इस फंक्शन को ओपन किया तो हमारे पास ये जो फंक्शन दे रखा है f ऑफ x दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5, तो ये कुछ इस तरीके से मुझे ओपन हुआ दिखेगा कि भैया मुझे इसी वैल्यू को प्लस में लेना है, x माइनस 5 को प्लस में लेना है, और इसी वैल्यू को x माइनस 5 मुझे माइनस में लेना है। अच्छा, ये प्लस में कब लेंगे, तो अगर x माइनस 5 मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया तो प्लस में लेंगे,
और अगर यहीं पर x माइनस 5 मेरा लेस देन 0 आया तो इसका मतलब इस वैल्यू को मुझे माइनस में लेना है। अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी ये जो मेरा f ऑफ x है ये कुछ मुझे इस तरीके से चलेगा कि भैया x माइनस का 5 ले सकते हो, और इधर जब सॉल्व करोगे तो 5 वाला पॉजिटिव हो जाएगा और x वाला निगेटिव हो जाएगा, और इस 5 को उधर भेजो तो क्या कंडीशन निकल करके आएगी, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और यहां से आ जाएगा इफ x इज लेस देन 5। तो ये हमारे पास फंक्शन निकल के आया। चलिए इसको मैं हटा देता हूं ताकि यहां पर हम इस्तेमाल कर सकें क्वेश्चन के अपने सोल्यूशन को, या फिर मैं इसको साइड में कर देता हूं, एक सेकेंड। इसको मैं कहीं इधर साइड में हल्का सा कर देता हूं, ठीक है। वो मॉडेक्स के बारे में हो गया। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखिए, अभी ये जो फंक्शन आपने बनाया यही वो दरअसल फंक्शन लिखा हुआ है, बाकी मॉडेक्स का मतलब यही होता है, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और है, ये यहाँ पर 5 ठीक। अच्छा अब इसको इस्तेमाल कैसे करोगे भाई, ये तो इस तरीके का फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो आपने निकाला 2 पॉइंट, 2 पॉइंट आपके पास, मतलब 2 पॉइंट क्या, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 5 के पहले कुछ और फंक्शन था, 5 के बाद कुछ और फंक्शन है, तो हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास एक पॉइंट मिला हमको कि 5 के पहले मेरे पास फंक्शन कुछ और है। 5 के पहले फंक्शन क्या है, 5 के पहले यानी x इज लेस देन वाला 5 का है 5 माइनस एक्स, तो x लेस देन वाले पे है 5 माइनस एक्स यूज करना है। और अगर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 तो इसके पहले ये वाला है, और जहां पर साथ में लगा है उस पर आप क्लोज ब्रैकेट यूज करते हो, तो f ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा हमारे पास x माइनस का 5, ये इस्तेमाल करना। तो 5 के पहले इंफिनिटी तक इधर आपको ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है, 5 के बाद आपको वो वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है। तो देखो 5 के पहले भी हमारा फंक्शन अलजेब्रिक है, पॉलिनोमियल में है, 5 के बाद भी हमारा फंक्शन पॉलिनोमियल है, तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस हुआ। लेकिन जब आप इधर से आओगे, लेफ्ट हैंड से जाओगे, जब आप इधर से जाओगे तो 5 माइनस एक्स से चढ़ के जाओगे, और जब आप उधर से आओगे तो x माइनस 5 से आओगे, तो डिसकंटिन्यूटी होने के चांसेस कहाँ पे हैं, मेन डिसकंटिन्यूटी होने के चांसेस आपके पड़ते हैं 5 पर। तो सिर्फ आपको 5 पर ही चेक करना है, 5 के इधर 5 के उधर, बाकी इधर भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा, उधर भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो सिर्फ आपको कहां पर चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 5 पर ही आपको बस चेक करना है, हो गया ठीक। तो केवल एक पॉइंट पर आपको चेक करना है, तो एट x इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 5, इन इसी पॉइंट पर हम बस चेक करेंगे कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी, बस हो गया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो लिमिट, सबसे पहले आप फंक्शन के थोड़ा सा पहले वैल्यू निकालेंगे, तो कहां पर है 5 है, तो 5 के थोड़ा सा पहले लिख लीजिए, हमारी जगह अभी तक c लिखते थे, 5 लिख दे रहे हैं, तो 5 माइनस एच, और कहां पर निकालेंगे, फंक्शन के थोड़ा सा आगे निकालेंगे, जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो उसके, यानी सिर्फ 5 के थोड़ा सा पहले 5 के थोड़ा सा बाद, एक जगह इस जगह पर, एक इस जगह पर, एक इस जगह पर, और फिर उसी फंक्शन पर ही वैल्यूज को आपको चेक करना है। यही 3 पॉइंट्स है आपके पास निकालने के लिए, ये वाले इन्हीं 3 जगहों पे आपको निकालना है। तो c5 प्लस h पर निकालोगे और f ऑफ 5 पर निकालेंगे, ये तीनों जगह अगर फंक्शन की वैल्यू सेम है इसका मतलब 5 पर भी कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है, विथ अ लिमिट दैट h शुड टेंड टू 0। h कहां पर होना चाहिए, 0 की ओर होना चाहिए, h टेंडिंग टू 0। तो बस वैल्यूज को आप पुट करिए। अब इस फंक्शन, ये तो नोटेशन हो गया, इधर वाला जो फंक्शन मेन क्वेश्चन में दिया है वो नोटेशन हो गया, मेन फंक्शन आपका ये है, यहाँ पर आपने फंक्शन को रिजॉल्व किया, तो इसके हिसाब से चलिए। तो जब आप देखिए 5 माइनस एच का मतलब 5 से थोड़ा सा पहले, 5 माइनस एच का मतलब 5 से थोड़ा सा पहले वैल्यू होगी। अब 5 से थोड़ा जब पहले वैल्यू है तो आपको ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है, यानी इसके हिसाब से। तो एफ ऑफ, बस जहां पर एक्स है वहां पर आपको ध्यान रखिए 5 माइनस एच पुट करना है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, क्या है फंक्शन 5 माइनस एक्स है, तो यहां पर एक्स होता तो यहाँ एक्स लिखते, अब यहाँ पर 5 माइनस एच है तो हम ब्रैकेट में 5 माइनस एच लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, अगले पे आ जाइए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब ये RHL है, अब 5 प्लस एच देखिए इधर साइड कहीं लाई करेगा, 5 के थोड़ा सा आगे, यानी आपका फंक्शन इधर वाला काम करेगा,
तो यक्स -5 है, तो जहां पर भी 5 प्लस एच है, जहां पर भी यक्स है वहां पर क्या लिख दोगे, 5 प्लस एच लिखोगे, 5 प्लस एच और फिर माइनस का 5, जैसा फंक्शन में दिया जाएगा वैसे ही आपको पुट करना है। और फिर आपको चेक करना है f(5). f(5) में इक्वलिटी वाला केस कौन सा था, इक्वलिटी वाला इसके साथ है, तो x -5 वाले पे इक्वलिटी वाला केस हमारा इसके साथ है ना, ये रहा इक्वलिटी वाला केस, इक्वल वाले में इक्वलिटी वाले केस वाले के इस्तेमाल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 -5, ये अपने वैल्यू पुट कर। अब बस इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आप चेक करिए, दोनों में से बराबर आना चाहिए, अगर बराबर आया तो कंटिन्यूअस है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। लिमिट 5 -5 और माइनस माइनस प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 5 प्लस एच माइनस का 5 इज इक्वल टू 5 -5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए अभी, तो फिलहाल लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो ये हो गया 0, यानी सिर्फ बचेगा प्लस का एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 5 माइनस एच, ये हो गया हमारे पास सिर्फ एच इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या आ जाएगा, अब पुट करिए तो ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0 और ये भी हो गया 0, यानी एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू f(5). तो तीन के तीनों जगह पे फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस आया, यानी ये जो फंक्शन है हमारा ये कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 5। तो 10 f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, ये x इज इक्वल टू 5 पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस निकला। अब 5 पर भी कंटिन्यूअस है, उसके पहले पॉलिनोमियल था उसके बाद पॉलिनोमियल था, तो हर जगह कंटिन्यूअस होगा। ऑल्सो इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह पर ये कंटिन्यूअस होगा। एवरीवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x की पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x की पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n वेयर n क्या है, n हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो फंक्शन क्या दे रखा है इस बार, x की पावर n, f(x) हमारे पास है, ये f(x) है, ये x की पावर n, तो वही काम आपको करना है। अभी कोई जनरल पॉइंट c मान लीजिए, तो एट x इज इक्वल टू c पर आप चेक करिए, तो लिमिट पहले आप फंक्शन की वैल्यू c से थोड़ा सा पहले निकालेंगे, फिर आप फंक्शन की वैल्यू c से थोड़ा सा बाद में निकालेंगे, और फिर आप फंक्शन की वैल्यू एट c निकालेंगे, विथ एक कंडीशन कि आपको लिमिट इस्तेमाल करनी है h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0। लगाते रहिए, बोलते रहिए, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा याद हो जाएगा आपको ये चीजें, ठीक है। अच्छा, इससे पहले भी एक लाइन होती है, लेकिन अभी हम उसका डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे कंफ्यूजन ही बढ़ेगा, बट अल्टीमेटली आपको यही लाइन इस्तेमाल करनी है, तो हम यहीं से सीधे डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो क्या हो जाएगा ये ओपनिंग, तो अगर f(c) आपको पता है, f(x) आपको पता है, तो f(c माइनस h) निकालना कौन सी बड़ी बात है, तो सबसे पहले c निकालते हैं। तो ये f(c) क्या हो जाएगा, जहां पर x है बस वहां पर आपको c पुट करना है, तो c की पावर n हो गया। f(c माइनस h) होगा तो c माइनस h की पावर n हो जाएगा, और f(c प्लस h) होगा तो c प्लस h की पावर n हो जाएगा। इन्हीं तीनों को आपको सब्स्टिट्यूट करते हुए चलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। लिमिट h टेंडिंग टू 0, f(c माइनस h) यानी x की जगह पे c माइनस h पुट कर दोगे और उसके ऊपर, अच्छा n को ध्यान रखिएगा, n हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड सो ऑन। एक नेसेसरी कंडीशन इस पे हमारी बनेगी, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, c प्लस h की होल पावर n इज इक्वल टू c की पावर n। अब देखिए, अब वही है, तो आप भी चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन फिर आपका एच का रोल ही खत्म हो जाएगा, तो फिर आप एच को सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, एच को रिजॉल्व ही नहीं कर रहे हो, इस वजह से आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते, नहीं तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा सी की पावर एन, सी की पावर एन, सी की पावर एन, तो वो गड़बड़ होगा। तब क्या करेंगे भाई,
तब आपको सबसे पहला काम करना है, इसको एक्सपैंड करना है जितना ये ओपन हो सकता है। अब चूंकि क्वेश्चन में हमको बोल रखा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब आप बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लास 11th में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी, आप बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद यूज करते हैं। तो अब चूंकि थोड़ी सी स्पेस हमें लगेगी, तो मैं LHL को अलग सॉल्व कर देता हूँ, फिर उसके बाद RHL को सॉल्व कर लेंगे अलग अलग। तो सबसे पहले मैं किसको सॉल्व कर देता हूँ, LHL को। LHL हमारे पास क्या है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस h का होल स्क्वायर, ये हमारे पास है LHL। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहेगी भाई, बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से अगर आप इसको ओपन करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम में आप लिखते हो NCN, स्क्वायर नहीं है, n है, तो NC0, जो भी पहला वाला टर्म होता है उसकी पावर मैक्सिमम, दूसरे वाले की पावर मिनिमम, फिर एक एक बढ़ाते जाइए और अगले वाले में से एक एक घटाते जाइए। तो C की पावर n और h की पावर 0 प्लस NC1, C की पावर में से एक घटाइए n-1 और h की पावर में एक बढ़ाइए h प्लस 1 प्लस NC2, C की पावर में एक और घटाइए तो n-2 हो जाएगा और h की पावर में एक और बढ़ाइए, एंड सो ऑन। ऐसे ये चलता जाएगा, कहाँ तक चलेगा, NCN तक चलेगा। यहाँ पर आते आते C की पावर, एक C वाला कॉम्बिनेशन वाला है, एक C हमारे क्वेश्चन का है, यहाँ पर 0 बचेगी और h की पावर मैक्सिमम हो चुकी होगी, यानी n तक। यहाँ तक हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया। अब इसी को आप सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर दीजिए। NC1 की वैल्यू होती है 1, पहले लिमिट लिखिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, NC0 की वैल्यू होती है 1 और C की पावर n और h की पावर 0 भी कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, प्लस NC1 की वैल्यू होती है n, C की पावर n-1, यहाँ पर एक h बचेगा, प्लस NC2 की वैल्यू कुछ भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, वैल्यू से अभी जैसे ही आप लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वो कट जाएगा, n-2 h स्क्वायर। अच्छा ध्यान दो, तो यहाँ पर h की पावर 1, यहाँ पर h की पावर 0 है, यहाँ पर h की पावर 1 है, यहाँ पर h की पावर 2, 3, 4, 5 एंड 4 आता चला जाएगा। और कब तक आएगा, लास्ट तक। तो NCN C1 हो जाएगा, h की पावर n बचेगा जस्ट। तो इसके बाद के जितने भी टर्म हैं इन सब के सब में h की कुछ ना कुछ एक पावर बची है। अगर h की पावर बची है तो लिमिट आप पुट करोगे तो मल्टीप्लाई में h है 0, यानी पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस जस्ट आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिर्फ पहला टर्म बच जाएगा। तो अब वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर हो गया c की पावर n प्लस NCn-1 इंटू 0 प्लस NC2 C की पावर n-2 बाकी 0 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये सारे टर्म हमारे क्या होते जाएंगे, 0 हो जाएंगे, NCN, और यहाँ पर भी 0 की पावर n। अब 0 जिस जिसमें मल्टीप्लाई है वो सब हट जाएंगे, तो C की पावर n बचेगा, बाकी ये भी हमारा 0 प्लस 0 प्लस 0 डॉट 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 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से आ गया C की पावर n, ये आ गया आपके पास LHL। अब आपको RHL भी करना है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो C की पावर n है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको इक्वेशन 1 कह लीजिएगा, बाद में हमारे काम आएगा। एक पेज हम ऐड कर लेते हैं, पेज नंबर 9 पे, एक पेज यहाँ ले आइए। ठीक, चलिए LHL निकल चुका है, अब आप RHL को कैलकुलेट कर लीजिए। RHL भी आना चाहिए वही सेम चीज, तो RHL RHL के लिए भी भाई लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h, अब इस बार प्लस वाला निकालेंगे और उसकी पावर n है। चूंकि n हमारा एक इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, तो हम यहाँ पर भी बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। क्या आ जाएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन से, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 NC0 c की पावर n h की पावर 0, फिर प्लस NC01 c की पावर 1 घटाइए h की पावर 1 बढ़ाइए, प्लस NC2 c की पावर में 2 घटाइए और h की पावर को 2 बढ़ाइए, प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा एक सेकंड रुकिए रुकिए, ये जो एक्सपेंशन आपने इस्तेमाल किया है ना, ये वाला माइनस वाला था, तो अल्टरनेट वालों पे नेगेटिव आएगा, अल्टरनेट वालों पे नेगेटिव, प्लस यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी एक नेगेटिव रहेगा, और अल्टरनेट पोजीशंस पर हमारे नेगेटिव नेगेटिव होल्ड करेगा। ठीक है,
लास्ट वाले में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, इस क्वेश्चन में तो नहीं दिक्कत नहीं, बाकी आप -1 एक पावर लगा सकते हो उसमें, तो अल्टरनेट पोजीशंस पर माइनस रहेगा, तो उससे कोई आंसर में फर्क नहीं आएगा। ठीक है, प्लस वाले में सब में प्लस रहेगा, माइनस वाले में अल्टरनेट पर नेगेटिव आता है। प्लस एन सी एन और सी की पावर n माइनस n, यानी 0 हो जाएगा, इसको 0 ही लिखिए, और h की पावर n। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा वापस से 1, एन सी 0 की वैल्यू 1 होती है, सी की पावर n, h की पावर 0 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस एन सी 1 ये n होता है, और ये हो गया सी की पावर n माइनस 1 इंटू h1, प्लस NC2 सी की पावर n माइनस 2 h², सब में वही है, h हमें सब में मिलेगा, NCN h की पावर n। लिमिट की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास c की पावर n, बाकी सभी में h हमें मिलेगा, तो NCN माइनस 1 इंटू 0। अब वैल्यू आप पुट कर रहे हो तो लिमिट को हटा दीजिए, प्लस NC2 सी की पावर n माइनस 2 और h का 0 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, NCN 0 की पावर n। तो पहले टर्म को छोड़ करके बाकी सारे टर्म में क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 डॉट 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 प्लस 0, तो ओवरऑल हमारे पास c की पावर n बचेगा। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, f ऑफ c, तो आपने x की पावर n ही लिखा था उसको, तो दैट इज c की पावर n हो जाएगा, ये x ये था तो f ऑफ c हमारे पास ये आ जाएगा, यानी ये हो गया तीसरा। अब ये यहाँ पर हमारे पास c की पावर n है, तो अब यहां से देखिएगा तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ c, भाई हर जगह पे आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है फ्रॉम 1 2 एंड 3, आप ये कह सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3 द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एवरीवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, नंबर 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, एक फंक्शन हमको दे रखा है f ऑफ x बराबर समथिंग, अगर x होगा, अगर ये हमारे पास वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन x इज लेस देन और इक्वल टू 1, पहले के लिए x है, और बाद के लिए अगर x ग्रेटर देन 1 आप लेंगे तो बाद के लिए फंक्शन की वैल्यू 5 हो जाती है। तो फंक्शन हमारा किस तरीके से डिफाइंड है, कुछ ऐसे डिफाइंड है कि भैया एक के आगे पीछे की बात हो रही है, यानी एक पर वैल्यूज बदल रही हैं, तो एक के x इज लेस देन और इक्वल टू 1 पर आप क्या लोगे, f ऑफ x बराबर x लेंगे, लेकिन एक से बड़ी वैल्यूज के लिए क्या लिया जाएगा, 5 लिया जाएगा। तो एक पर नहीं, एक से बड़ी वैल्यूज, एक को छोड़ करके जो भी वैल्यूज हैं उस पे फंक्शन की वैल्यू 5 होगी, x चाहे जो भी हो वैल्यू 5 ही आना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसको चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1 पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर, एट x इज इक्वल टू 2 पर, तीनों जगहों पर। बस सिंपल सा वही प्रोसेस है जो अभी तक करते आए हूं। लिमिट कैसे लिखते हैं हम इसको, सबसे पहले आपको इस फंक्शन के पहले वैल्यूज निकालेंगे, f ऑफ c माइनस h, फिर उस फंक्शन के आगे थोड़ी सी पॉइंट के यानी 1 प्लस h, तो अभी c प्लस h लिख देते हैं, और उस जगह पर वैल्यू निकालते हैं f ऑफ c पर। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, उसमें लिमिट लगाना, ठीक है। तो अब वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा सबसे पहले देखिए c माइनस h, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस h पर निकालेंगे, फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h पर निकालेंगे, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 निकालेंगे। तो अगर 1 माइनस h है और वह h बहुत छोटा सा नंबर भले हो, लेकिन 1 से तो कम कर दिया आपने, तो 1 से कम पर फंक्शन की वैल्यू कौन सी है, f ऑफ x है हमारे पास। तो आप यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू को पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, दैट इज सिंपली x। तो जो भी यहाँ पर लिखा होगा वही यहाँ आ जाएगा। तो 1 माइनस h यहाँ लिखा है, यहाँ पर सिंपली 1 माइनस h आ जाएगा।
यक्स ही आ गया। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद 1 प्लस एच कुछ भी हो, यक्स यहाँ पर कुछ भी हो, फंक्शन की वैल्यू हमेशा 5 आएगी। तो यक्स यहाँ पर चाहे 1 प्लस एच हो, चाहे 10 हो, 15 हो, 50 हो, उससे कोई मतलब नहीं, आंसर में क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 यहाँ पर 5 ही आएगा। और 1 पर क्या है, 1 पर हमें यक्स वाला इस्तेमाल करना है, यानी 1 ही आएगा भैया, एक्स की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसको आप देखिए, तो यहां से हमारे पास आ रहा है लिमिट, अच्छा एच की वैल्यू को पुट करिए, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 0, इसमें पुट करने के लिए अच्छा ही नहीं, तो 5 का 5 ही लिखा रहने दीजिए, इज इक्वल टू 1। क्या ये बराबर है, तो 1 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1। मेनली डिसकंटिन्यूटी हमें 1 पर चेक करनी थी, ठीक है। तो 1 पर तो ये डिसकंटिन्यूअस आ गया भाई, बराबर तो नहीं है ये, LHL does not equal to RHL, LHL does not equal to RHL does not equal to f of 1। तो 1 पर तो डिसकंटिन्यूअस है, तो f इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो बाकी जगहों पर क्या होगा भाई, अब जैसे पहला एक क्वेश्चन उन्होंने कहा था कि 0 पर भी आप चेक करिए, और फिर दूसरा उन्होंने कहा था कि 2 पर भी आप चेक करिए। तो देखो, 0 के जस्ट पहले भी फंक्शन वही पॉलिनोमियल वाला है, 0 के जस्ट बाद भी फंक्शन वही पॉलिनोमियल वाला है, इसका मतलब 0 पर तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा, 2 के पहले भी कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट फंक्शन है, 2 के बाद भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो 2 के थोड़ा सा नजदीक भी 5 आएगा, 2 के उधर भी 5 आएगा, 2 पर भी 5 आएगा, तो यहाँ पर भी कंटिन्यूअस है, यहाँ पर भी कंटिन्यूअस है। इन जगहों पर आपको शो नहीं करना है, इन जगहों पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस जाएगा क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो एक स्टेटमेंट लिख दीजिए, at 0 and 2 the function is continuous but at x is equals to 1। जहां पर बदल रहा था मेनली आपको उस जगह पर चेक करना रहता है, तो जहां पर बदल रहा है वहां पर आपने चेक किया, वहां पर आपको डिसकंटिन्यूटी मिली। तो एक सेंटेंस लिख दीजिए, at 0 f of x is equals to x, और ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ, इज अ पॉलिनोमियल, लीनियर लिख लीजिए ज्यादा अच्छा है, x की पावर 1 है तो लीनियर फंक्शन, hence continuous। दूसरा, at x is equals to 1, at x is equals to 1 f of x is equals to 5 is a constant function, is a constant function, hence continuous। लेकिन ये जो x is equals to 1 वाली सिचुएशन थी, x is equals to 1, वहां पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस आया, बट सॉरी एक सेकेंड, 1 पर नहीं, ये 2 पर है ना, ये वाली वैल्यू 2 पर है, तो बट at x is equals to 1 f of x is discontinuous। 1 पर क्या हो गया, फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। बस हो गया, हमने तीनों चीज के बारे में चेक कर लिया। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। अब देखिए फंक्शन आपको डिफाइंड है, फंक्शन के बारे में फिर से देखिए, फंक्शन में वैल्यूज क्या चल रही हैं कि भैया 2 के पहले की बात होनी है और 2 के बाद की बात होनी है, तो 2, तो व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो लेस देन और इक्वल टू 2 में उसके पहले वाला फंक्शन लेंगे आप, f ऑफ x उसके पहले वाले रीजन पे 2x प्लस 3 है, और व्हेन x इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन में आप 2 के आगे वाले सारे रीजन लेंगे, तो 2 के आगे जब चलेंगे तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस का 3। अब जरा सोचिए, 2 के पहले पॉलिनोमियल लीनियर फंक्शन कंटिन्यूअस, 2 के बाद पॉलिनोमियल लीनियर फंक्शन कंटिन्यूअस, लेकिन 2 पर क्या है, 2 पर इधर से कोई और फंक्शन था, उधर से आने पर कोई और फंक्शन मिल रहा है, इधर से आप किसी और फंक्शन से आ रहे हो, उधर से आप किसी और फंक्शन पे आ रहे हो, तो यहीं पर आपको चेक करना है ना कि क्या दोनों सेम थे या यहाँ पर वैल्यूज बदली हैं। अगर यहाँ से फंक्शन को ग्राफ आप ड्रॉ करते चले आओ तो इधर से हो गया, लेकिन अब दूसरा फंक्शन है तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या यहाँ पर मुझे दूसरी वैल्यू मिल रही है या सेम वैल्यू है। अगर सेम होगी तो मुझे पेन नहीं उठानी पड़ेगी, मैं उसी पे से ड्रॉ कर लूंगा आगे, लेकिन अगर वैल्यू अलग हुई तो जस्ट यहाँ पर मुझे एक जंप मिलेगा।
ठीक, तो वही पॉइंट हमारा डिसकंटिन्यूटी का हो सकता है। तो किस जगह पर आपको चेक करना है, बेसिकली 2 पर चेक करना है। उसके पहले पॉलिनोमियल लीनियर है कंटिन्यूअस, उसके बाद पॉलिनोमियल लीनियर है कंटिन्यूअस, तो जस्ट एट 2 पर चेक करिए, बस हो गया। तो एट x इज इक्वल टू 2 या c इज इक्वल टू 2, तो 2 के थोड़ा सा पहले आप वैल्यू निकालेंगे तो 2 माइनस एच पर वैल्यू निकालेंगे, 2 के थोड़ा सा बाद पर आप वैल्यूज निकालेंगे, 2 प्लस एच पर निकालेंगे, और f ऑफ 2 पर निकालेंगे, with a condition that limit h should tends to 0, limit h tends to 0 पर। बस अगर ये बराबर आ गया तो ठीक है, 2 पर भी कंटिन्यूअस, बराबर नहीं आया तो डिसकंटिन्यूअस। हाँ, एक बार थोड़ा सा 2 पे वैल्यू चेक कर रख के देख लीजिए, दोनों बराबर आएगी तो इसका मतलब बराबर होता है। तो 2 दूनी 4 प्लस 3, 7 ऊपर वाले में आ रहा है, और 2 2 जा 4 माइनस 3 1 नीचे वाले में आ रहा है। तो डिसकंटिन्यूटी तो है ना, इधर वाले से कुछ और वैल्यू है, इधर वाले से कुछ और वैल्यू, यानी यहाँ पर जंप है। अब वो यहाँ पे भी दिखना भी चाहिए, आगे सॉल्व करने पर आपके पास बराबर भी आना चाहिए, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL वाला केस आना चाहिए। चलिए लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो f ऑफ 2 माइनस एच, पहले देखो 2 से पीछे हो तो 2 से पीछे ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा, यानी जहां पर x है बस वहां पर आपको 2 माइनस एच रखना है। तो 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस का 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 2 प्लस एच, यानी 2 से आगे वाले पे हो, 2 से आगे वाले के लिए आपको ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है। और ये भी ध्यान रखना कि x की जगह पे 2 प्लस एच लिखना है और माइनस का 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 पर कौन सा यूज करोगे, जिसमें इक्वलिटी रही होगी, तो इक्वलिटी तो ऊपर वाले में थी, तो ऊपर वाला मतलब इधर वाला, ये वाला फंक्शन, यही वाला। तो 2 इंटू 2 प्लस 3, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखो, जब आप 2 से पहले हो 2 माइनस एच, यानी जस्ट आप 2 से थोड़ा सा पहले आ गए हो, तो थोड़ा सा पहले आप फंक्शन ये वाला इस्तेमाल करेंगे, और x की जगह पे x नहीं लिखना है, 2 माइनस एच लिखना है। तो 2 इंटू 2 माइनस एच, और फिर प्लस 3 है तो प्लस 3 लगा दोगे। जैसे आप 2 के थोड़ा सा बाद में हो तो राइट हैंड लिमिट 2 प्लस एच है, तो 2 प्लस एच मतलब इस वाले फंक्शन पर आ जाओगे, तो ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है, लेकिन एक्स की जगह क्या लिखना है, 2 प्लस एच लिखना है। तो 2 इंटू 2 प्लस एच, और माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिख दो। ठीक, सिंप्लीफाई करके वैल्यूज पुट कर दीजिए, लिमिट हो गया। चलिए कितना आ जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 2 जा 4 माइनस 2h प्लस का 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 2 जा 4 प्लस 2h माइनस का 3 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 3। यहाँ से अब लिमिट की वैल्यूज को पुट करिए, तो 4 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 0 प्लस माइनस का 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 हो गया 7। तो यहाँ से भी आ गया आपके पास 4 प्लस 3, यहाँ से भी आ गया 4 माइनस का 3, और यहाँ से आ गया 7। तो 7 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 7, क्या ये बराबर होते हैं, अभी नहीं। तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL डज नॉट इक्वल टू f ऑफ द फंक्शन एट 2। तो भैया 2 पर क्या है फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी है, thus the function is discontinuous at x is equals to 2। ठीक, 2 पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से एक मॉड एक्स का सवाल है। अब इसमें क्या है, चलिए देखिए, फंक्शन की वैल्यू कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, उसको पहले लिख लीजिए, जहां पर जो भी फंक्शन आपको इस्तेमाल करने हैं उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। देखिए फंक्शन में कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट कौन कौन से, एक तो -3 है, फिर +3 है, बस हो गया, 2 पॉइंट्स है। तो एक हम बना लेते हैं -3, एक हम बना लेते हैं +3। अब उसके पहले के फंक्शन लिखिए किस तरीके से इस्तेमाल होंगे, उसके बाद के फंक्शन लिखिए किस तरीके से इस्तेमाल होंगे। तो पहले उन्होंने कह रखा है कि भैया आपको इस्तेमाल करना है मॉड का x, कब, मॉड का x+3 कब, जब x इज लेस देन और इक्वल टू -3 होगा। तो लेस देन और इक्वल टू का मतलब ये वाला केस, तो इसके पहले आप लिखेंगे मॉड x प्लस का 3, ये हो गया मेरा फंक्शन। ठीक, अच्छा
फिर -3 से तो बड़ा, -3 से बड़ा यानी 3 को इंक्लूड नहीं करना है, और 3 से छोटा 3 को भी इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो आएगी माइनस का 2x, और इसके बाद व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, वहां पर आप फंक्शन की वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे 6x प्लस का। तो एफ ऑफ एक्स कब, जब 3 से बड़ा हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स आप इस्तेमाल करोगे 6x प्लस का 2, ये वैल्यूज आप इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो मॉड एक्स के बारे में आपको पता है कि मॉड एक्स जो होता है, मॉड ऑफ एक्स जो हमारा होता है, ये माइनस का एक्स देता है व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन 0, और प्लस का एक्स कब देता है, जब एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो लेस देन 0 वाले केस में ये माइनस का एक्स देता है, यानी यहाँ पर भी एक मॉड एक्स है हमारे पास। तो ये क्या लेस देन 0 वाले केस में चल रहा है क्या, सारी वैल्यूज -3 से कम है, यानी ये वाला भी हमारा माइनस एक्स देगा। तो यहाँ वाले रीजन में जो एफ ऑफ एक्स है वो हो गया हमारे पास माइनस का एक्स प्लस का 3। बाकी सबका सेम है, बाकी और किसी में कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस का 2x, और इधर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स बराबर 6x प्लस का 2। तो तीनों रीजन में अलग अलग फंक्शंस हैं, उन तीनों रीजन में आपको अलग अलग लिमिट्स के साथ यूज करना है। तो देखो, -3 के पहले पॉलिनोमियल, -3 के बाद पॉलिनोमियल लीनियर में है, इधर भी लीनियर में कंटिन्यूअस। सिर्फ दिक्कत कहाँ -3 पर हो सकती है, 3 के इधर पॉलिनोमियल 3 के उधर पॉलिनोमियल, यानी फिर से कंटिन्यूअस हर जगह। बाकी समस्या कहाँ पर हो सकती है, 3 पर। तो दो ही पॉइंट आपको चेक करने हैं कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के लिए, उन्हीं दोनों पर आपको चेक करना है। चलिए सबसे पहले चेक कर डालते हैं भाई दोनों पॉइंट पर। तो एट x इज इक्वल टू -3 पर सबसे पहले तो आप लिखेंगे लिमिट f ऑफ -3 के थोड़ा सा पहले, यानी -3 -h, h टेंडिंग टू 0। फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3, अभी -3 का चेक हो रहा है तो माइनस का 3 प्लस h, और f ऑफ माइनस का 3 इस जगह पर आपको चेक करना है। ठीक है, अच्छा कितना आएगा ये, सबसे पहले इस पे चेक कर लीजिए। -3 -h यानी फंक्शन सबसे पहले -3 के पहले वाला, यानी ये वाला इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर बस x की जगह पे -3 -h आपको पुट करना, ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर वैल्यूज, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो रहेगा ही रहेगा, माइनस का -3 -h। भाई माइनस का x है तो जो भी x की जगह पे होगा वही लिखना है, तो -3 -h, और यहाँ पे हो जाएगा +3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब -3 से +h है, -3 से +h, यानी ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे आप। और फंक्शन क्या है, माइनस का 2, और x है तो x लिखेंगे, बट x की जगह पे -3 +h है। और फंक्शन -3 पर कौन सा है, तो इक्वलिटी वाला केस ये वाले पे होल्ड हो रहा है, यानी आप इसको इस्तेमाल करेंगे, दैट इज माइनस ऑफ -3 +3। देखो यहाँ पर तो माइनस यक्स, तो यक्स की जगह पे है -3, एक माइनस बाहर लगा हुआ है तो माइनस हो गया बाहर वाला, और एक्स की जगह पे -3 हो गया, और यहाँ पर +3। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो बस लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया +3, माइनस माइनस प्लस, प्लस का h और +3। लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस माइनस प्लस का 6, प्लस का प्लस माइनस माइनस 2h इज इक्वल टू 3 + 3। अब ये वैल्यू को आप सॉल्व कर दीजिए, तो 6h की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो 3 + 0 + 3 इज इक्वल टू 6 -2 इंटू 0 इज इक्वल टू 336 हो गया। तो यहाँ से आ गया 6 बराबर 6 बराबर 6। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F ऑफ -3। तो 10 F इज कंटिन्यूअस, जो ये फंक्शन है हमारा, ये पूरा फंक्शन की बात हो रही है, 10 जो फंक्शन है f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। यहाँ पर कंटिन्यूअस आया। अब बचा एक दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल टू 3 है। थोड़ा सा इसको हम जगह बनाते हैं। चलिए x इज इक्वल टू, अब 3 पर चेक करिए, सिमिलरली ऐसे ही। तो अगला वाला चेक करना है एट x इज इक्वल टू
3। अब 3 पर आ जाइए, तो 3 के थोड़ा सा पहले वैल्यू निकालिए, 3 के थोड़ा सा बाद वैल्यू निकालिए और 3 पर वैल्यू निकालिए। तो एफ ऑफ 3 माइनस एच पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एफ ऑफ 3 प्लस एच पर करनी है, और एफ ऑफ 3 पर करनी है। बराबर आना चाहिए विथ अ कंडीशन दैट लिमिट एच शुड टेंड्स टू 0, लिमिट एच शुड टेंड्स टू 0। ठीक है, तो देखो अब 3 वाले पॉइंट के पहले कौन सा है, माइनस का 2x, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वहां पर x नहीं लिखाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो 2 माइनस एच कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस का 2, और x की जगह पे 3 माइनस एच है, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये बराबर आना चाहिए लिमिट h टेंडिंग टू 0। 3 प्लस एच के लिए आप ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, और माइनस वाले के लिए इधर वाला था। ठीक है, तो 3 प्लस एच यानी 6, और जहां पर x है वहां पर 3 प्लस एच ब्रैकेट में पुट करना, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। इक्वलिटी वाला केस यही वाला है, तो 6 इंटू 3 प्लस का 2। चलिए सॉल्व कर दीजिए, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां से आ जाएगा माइनस का 6 प्लस का h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, 6 3 का 18 प्लस 6h और प्लस का 2 इज इक्वल टू 18 प्लस का 2। यहां से भी वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे h की 0, तो माइनस 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 18 प्लस 6 इंटू 0 प्लस का 2। फिर क्या आएगा, 18 और 2 मिलाएंगे तो 20 हो जाएगा, तो माइनस का 6 इधर से आ गया 18 प्लस 2 20 इज इक्वल टू 20। अच्छा, दो तो बराबर आए लेकिन एक बराबर नहीं आया, तो हमने क्या कहा था भाई, सब बराबर आने चाहिए। अगर सब बराबर नहीं है तो फिर इसके बाद कोई मतलब नहीं, तो ये बराबर नहीं आया, यानी एल एच डी डज नॉट इक्वल टू आर एच डी, जबकि ये तो बराबर है तो उससे कोई खैर लेना देना नहीं। लेकिन अगर एक भी बराबर नहीं आया तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 एफ इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स अपॉन यक्स, और ये हमारा 0 पे भी है। चलिए क्या हो गया, इसको वैल्यू जस्ट अरेंज करिए, सिंप्लीफाई करिए और देन इसको सॉल्व कर दीजिए। तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसको इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ पर, सबसे पहले 0 एक पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, तो 0 के पहले फंक्शन कुछ और है और 0 के बाद कुछ और फंक्शन है। तो देखो अगर मेरा x 0 के बराबर है, ये रहा 0 के इक्वल टू वाला, 0 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज सिंपली 0। तो यहाँ पर एग्जैक्ट 0 पर f ऑफ 0 कितना दे रखा है, 0 दिया है। लेकिन अगर 0 के बराबर नहीं हो तो दोनों में ये इस्तेमाल करना, 0 से चाहे छोटा हो 0 से चाहे बड़ा हो, तो दोनों जगहों पर ये इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो दोनों जगहों के लिए लिख दीजिए, यहाँ पर जो फंक्शन है वो फंक्शन है मॉड एक्स अपॉन यक्स, इधर भी वही फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स अपॉन यक्स। ठीक, अब थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया होगा इसके पहले, तो मॉड एक्स की हमने ओपनिंग की थी। मॉड एक्स कैसे ओपन होता है, अगर आप निगेटिव नंबर पर हो तो माइनस एक्स रहेगा, जो भी उसका आर्ग्यूमेंट है, जैसे यहाँ पर मॉड एक्स का आर्ग्यूमेंट 0 पे है, एक्स माइनस 0 लिखा हुआ है मॉड के अंदर, तो अगर वहां पर 0 है तो 0 के पहले उसको माइनस में लेना है, 0 के बाद उसको प्लस में लेना है। तो यानी अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स अपॉन एक्स, और इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर प्लस का एक्स अपॉन एक्स। भाई मॉड एक्स की ओपनिंग याद है, मॉड एक्स कैसे ओपन होता है, एक एक्स एक माइनस एक्स, फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये ग्रेटर देन वाला केस है तो पॉजिटिव हो गया इधर वाला, और ये वाला लेस देन वाला केस है तो ये निगेटिव में आ गया। ये कट भी जाएंगे, कट करके ये हो गया f ऑफ x बराबर माइनस का 1, और ये वाला हो गया f ऑफ x बराबर प्लस का 1। तो वैल्यूज आपको क्लियर हो गई, 0 पर ये रही वैल्यू, 0 पर वैल्यू हमारे पास ये है, 0 के पहले पहले ये वाला फंक्शन है, 0 के पहले हमारा फंक्शन यहाँ पर है इतना, और 0 के बाद का फंक्शन ये रहा। तीनों फंक्शन आपको पता है, बस अब आप इसको लिमिट सॉल्व कर दीजिए, हो गया। लिमिट सॉल्व करेंगे कैसे, चलिए थोड़ा सा 0 के पहले वैल्यू निकालेंगे, फिर 0 के बाद वैल्यू निकालेंगे,
बस हो गया काम खत्म। और जीरो पर वैल्यू निकालिए, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, तो पहले जीरो के वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो माइनस h पर निकालेंगे। फिर लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, f ऑफ जीरो प्लस h पर निकालोगे, और फिर लिमिट, नहीं लिमिट नहीं होगा, फंक्शन ऑफ द वैल्यू दैट इज f ऑफ जीरो। f ऑफ जीरो कितना आ जाएगा भाई, तो यहाँ से पहले जीरो पर, जीरो के पहले मतलब -1 आएगा। फंक्शन कुछ भी हो, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, वैल्यू कुछ भी यहाँ रखो, बट आंसर में हमेशा +1 मिलने वाला है, तो ये +1 हो गया। और जीरो पर कितना है, जीरो पर जीरो, तो लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, कुछ है ही नहीं पुट करने के लिए, तो -1 इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू जीरो, यानी ये बराबर नहीं है। LHL डज नॉट इक्वल टू RHL डज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट जीरो, यक्स नहीं। और thus the function is discontinuous, thus the function is discontinuous, is discontinuous at x is equals to जीरो। x इज इक्वल टू जीरो के पहले पूरा कंटिन्यूअस क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, x इज इक्वल टू जीरो के बाद पूरा का पूरा कंटिन्यूअस क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन। ठीक, बट जीरो पर क्या है भाई, जीरो पर इसकी वैल्यू बदल रही है। सिग्नम फंक्शन आपने शायद पढ़ा होगा, सिग्नम फंक्शन ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है हमारे पास, ये वही सिग्नम फंक्शन ही दे रखा है। अगर सिग्नम फंक्शन थोड़ा सा पढ़ा हो तो उसका कुछ ग्राफ हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। जीरो पर वैल्यू एग्जैक्ट जीरो आ जाती है, जीरो के ऊपर जाएंगे तो ओपन सर्कल करके ऐसे ग्रेटर देन 1 के लिए +1, और जीरो के पीछे कुछ इस तरीके का वैल्यू रहता है -1। यही था हमारे पास सिग्नम फंक्शन, ये होता है +1, ये होता है -1, ये होता है जीरो, सिग्नम फंक्शन ये था हमारे पास। तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस हुआ यहाँ पर जीरो के पास, क्योंकि देखो यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी शो हो रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी शो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पिछले वाले सवाल की तरह ही वापस से आप एक लाइन खींचेंगे, लाइन के पहले, लाइन के बाद जीरो की बात हो रही है, तो जीरो के पहले फंक्शन हमारा कुछ और डिफाइंड है, जीरो के बाद फंक्शन कुछ और डिफाइंड है, और जीरो पर फंक्शन कुछ और ही है। ठीक है, तो जीरो या जीरो से आगे के लिए फंक्शन की वैल्यू है -1, और जीरो या जीरो से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू है x अपॉन मॉड x। अब फिर से आप मॉड x को देखिए, तो जीरो से कम यानी नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, नेगेटिव वाले नंबर्स के लिए फंक्शन की वैल्यू जस्ट हमारी हो जाएगी x अपॉन माइनस का x, और पॉजिटिव वाले के लिए तो सिंपल वही हुई है, तो f ऑफ x बराबर ये -1 है। अच्छा, इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी हमारा f ऑफ x बराबर -1 आ गया, और इधर भी f ऑफ x बराबर हमारा -1, और ये इक्वलिटी वाला केस है, और इधर वाला में इक्वलिटी नहीं। तो क्या लगता है, तीनों तरफ, तीनों जगह पे वैल्यू तो सेम ही दिख रही है, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस आना चाहिए। एक बार सॉल्व कर दीजिए, तो लिमिट लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, थोड़ा सा आप जीरो के पहले निकालेंगे फिर जीरो के बाद जाएंगे, तो जीरो माइनस h पर निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, ये बराबर आनी चाहिए लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h के, और इज इक्वल टू f ऑफ जीरो। तो जीरो से कम के लिए -1 है, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर आ गया -1, यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1, और यहाँ भी आ जाएगा -1। इक्वलिटी वाले केस में भी इसी को इस्तेमाल करना है, तो -1 ही आ जाएगा सिंपल। तीनों वैल्यूज -1, -1 एंड -1, ये तीनों बराबर है, यानी LHL बराबर RHL इज इक्वल टू f ऑफ जीरो, यानी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, ये हर जगह पर कंटिन्यूअस हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा है कि आपको वैल्यूज फंक्शन की कैलकुलेट करनी है, किन किन पॉइंट्स पर करनी है,
उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाइए। ठीक है, तो वन के पहले फंक्शन कुछ और दिया, वन के बाद कुछ और दिया, तो यानी आपको जस्ट कहाँ पर चेक करना है, वन पर आपको चेक करना है। तो वन के पहले मार्किंग करिए फंक्शन की, वन के बाद करिए। तो जब फंक्शन में यक्स की वैल्यू को आप लेंगे, जब यक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगी, तो यानी एक से बड़ी होगी, तब आपको इस्तेमाल करना है एफ ऑफ एक्स बराबर यक्स प्लस वन को। और जब आपकी वैल्यू एक से कम होगी तब आपको इस्तेमाल करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन को। तो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये इस्तेमाल होगा। वन के पहले हो गया, वन के बाद हो गया। ठीक, चलिए इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, बस हो गया, काम खत्म आपका। तो लिमिट, पहले आप वन के थोड़ा सा पहले निकालेंगे, फिर आप वन के थोड़ा सा बाद निकालोगे। तो वन माइनस एच पर वैल्यू कैलकुलेट करोगे किसकी, फंक्शन की, और एच टेंडिंग टू जीरो इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए एफ ऑफ वन प्लस एच के, और वैल्यू भी निकालनी है फंक्शन की, कहाँ पर, वन पर, तीनों जगह कैलकुलेट करना है। ये कितना आ जाएगा, तो सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की आप बात कर रहे हो, यानी वन के पहले वाला फंक्शन ओपन होगा। तो पहले वाला फंक्शन ओपन अगर होगा तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ, ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, इसको इस्तेमाल करिए, और एक्स की जगह पे वन माइनस एच लिखिए। तो वन माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का वन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब वन के बाद वाला है, वन के बाद वाला मतलब इधर वाला फंक्शन आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक्स की जगह पे वन प्लस एच लिखेंगे। तो वन प्लस एच प्लस का वन इज इक्वल टू वन, मतलब यही वाला फंक्शन आपको इस्तेमाल करना है, बस एक्स की जगह पे वन लिखना है इस बार। तो वन प्लस वन, बस इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, वन माइनस एच का मतलब वन का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस का टू एच प्लस वन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी यहाँ पर हो गया, इज इक्वल्स टू, इस पर स्क्वायर तो था नहीं, डायरेक्ट सिंप्लीफाइड हो गया, तो टू प्लस एच आ गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, वन प्लस वन कितना होता है, टू होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वन प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस का जीरो और प्लस का वन इज इक्वल टू टू प्लस जीरो इज इक्वल टू टू, यानी ये भी हो गया वन प्लस वन टू, ये भी हो गया टू, ये भी हो गया टू। तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ वन। तो दस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। कहां पर भैया, एट एक्स इज इक्वल टू वन पर। ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। आप पेन एक बार बनाना शुरू करोगे तो उठा करके पूरा ड्रॉ कर सकते हो। हाँ, कहीं कल दिक्कत अगर हो सकती है तो वो मुझे भी थोड़ा थोड़ा लगता है, क्योंकि जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को भी इन पॉइंट्स पर कहीं ना कहीं दिक्कत थोड़ी सी देखने को मिल जाती है। ये जो पुट करने वाला पॉइंट है, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करने वाला पॉइंट है, इसी जगह पे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो अगर कहीं आपको समझना है तो बस इसी पॉइंट पे थोड़ा सा मन लगा के समझिए कि किस तरीके से ये वैल्यूज आ रहे हैं, यहाँ पर आंसर किस तरीके से हम बना रहे हैं। दूसरा चीज, ये थोड़ा सा जो ये फंक्शन को ड्रॉ करने वाला तरीका है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखा करिए, क्योंकि इस पे भी मेन तो यही है, अगर आपने एक बार फंक्शन को ड्रॉ कर लिया तो फिर आपका काम हो जाता है। तो इन दोनों जगहों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहती है। ये तो डेफिनेशन होती है, इसको तो आप सीधे लिखेंगे कि भैया हम कहाँ पर चेक कर रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू वन पर। तो वन के लिए लिख देंगे उसको, फिर उसका वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई उसको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का थ्री है, और कब, जब x इज लेस देन और इक्वल टू है, तो लाइन पहले बना लीजिए टू के लिए, यहाँ पर टू है, टू व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू टू, तब ये वाला फंक्शन आपको इस्तेमाल करना है। लेस देन और इक्वल टू टू वाले में इधर तरफ, तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का थ्री। लेकिन जब आप आगे निकलेंगे तो आगे निकलने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वन चलेगा, तो यह इधर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वन, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन चलेगा। उधर एक्स क्यूब माइनस का थ्री है, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वन है। बस दो एक ही पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पर वैल्यू निकालिए।
अगर कंटिन्यूअस होगा तो वैल्यू आएगी, नहीं आएगा तो बराबर नहीं आएगी, बस हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो एट x इज इक्वल टू 2, तो लिमिट सबसे पहले आप 2 के थोड़ा सा पहले वैल्यूज निकालेंगे फंक्शन की विथ अ लिमिट दैट h शुड टेंड्स टू 0, और 2 के थोड़ा सा आगे निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, दोनों पे आप जाइए। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, कहां पर, f ऑफ 2 पर। दोनों जगहों पर आप वैल्यूज कैलकुलेट करिए, कितना आ जाएगा। तो अगर यहां पर आपने निकाला तो यहां पर आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब 2 के कम वाले पे आप पहले चलिए। तो 2 के कम वाले के लिए फंक्शन ये वाला रहा, 2 से कम के लिए फंक्शन हमारे पास ये यहाँ पर है। इस फंक्शन का आप इस्तेमाल करिए 2 से कम वाली वैल्यूज के लिए। तो एक्स क्यूब माइनस का 3, बट एक्स की जगह पे 2 माइनस एच रखना है, ये ध्यान रखिएगा। h शुड टेंड्स टू 0, एक्स की जगह पे 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच का होल क्यूब माइनस का 3। 2 के बाद के लिए आपको ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है। दो के बाद के लिए आप वो वाला फंक्शन इस्तेमाल करिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एक्स की जगह आपको कुछ और ही पुट करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और एक्स की जगह आपको क्या पुट करना है, 2 माइनस एच। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस का 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 का मतलब इक्वलिटी वाला केस ये रहा, इक्वलिटी वाले केस के लिए आपको यही वाला इस्तेमाल करना है। तो इक्वलिटी वाले केस के लिए आपको ये वाला इस्तेमाल करना है, यानी एक्स क्यूब कितना हो गया, यानी 2 का क्यूब माइनस का 3। बस ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ए का क्यूब यानी 8, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 2 का क्यूब ए क्यूब प्लस माइनस है तो माइनस का बी क्यूब माइनस 3ab, 3a इंटू बी, तो 3 इंटू 2 इंटू एच, और फिर ब्रैकेट में 2 माइनस एच माइनस का 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एच, 2ab प्लस का 1 इज इक्वल टू 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस का 3। हाँ, अगर a माइनस बी का क्यूब याद नहीं है तो उसको याद करिए। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, इन आइडेंटिटीज को हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0, 8 माइनस एच का क्यूब माइनस का 6h इंटू 2 माइनस एच माइनस का 3, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 4h प्लस का 1 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा 5 के पास। अब वैल्यूज h की सब्स्टिट्यूट करिए, पूरा ओपन हो चुका है, वैल्यूज तो पुट करिए। तो वैल्यूज कितना हो जाएगा, 8 माइनस 0 का क्यूब माइनस 6 इंटू 0, अब ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 2 माइनस 0 पूरा का पूरा 0, अंदर का कोई फायदा नहीं, ब्रैकेट के बाहर 0 तो पूरा 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 8 माइनस 3, इधर से कितना आ जाएगा, 4 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस का 1, तो 4 और 1 मिलाएंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास 4 प्लस 1 आ गया, 4 प्लस 1, और इधर का 5 चल रहा है, तो 5 इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से आ गया एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2, दस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन भी हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी हमारे पास कुछ चीजें दिख रही हैं, फटाफट इनको भी सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले उसको देखिए, उसका एक फंक्शन ड्रॉ करिए, देन उसके बाद सिंप्लीफाई करिए। फंक्शन में आपको बताया गया कि भाई फंक्शन ये जो है ये चेंज हो रहा है किस पर, 1 पर। तो 1 के पहले क्या है, तो 1 के पहले x इज लेस देन और इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन होगा हमारा वो है x की पावर 10 माइनस 1, व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू है 1 के। और जब फंक्शन हमारा ग्रेटर देन में चला जाएगा तब
जैसे फंक्शन हमारा ग्रेटर देन में जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक, बस सिंपल एकदम दे रखी है वैल्यूज, इनको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो लिमिट कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर हम चेक करने चल रहे हैं। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, 1 के पहले पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस, 1 के बाद पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस, सिर्फ दिक्कत कहाँ पर है 1 पर, 1 पर ही चेंज हो रहा है, 1 पर ही आपको चेक करना है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, फंक्शन की वैल्यू निकालिए 1 के थोड़ा सा पहले, 1 माइनस एच, फिर निकालेंगे कहाँ पर, लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू निकालिए 1 प्लस एच पर, और फिर फंक्शन की वैल्यू निकालिए 1 पर, 1, तीनों बराबर आया तो कंटिन्यूअस, तीनों बराबर नहीं तो डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, लेफ्ट हैंड पे फंक्शन की वैल्यू है x की पावर 10 माइनस 1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, x की जगह पे 1 माइनस h लिखेंगे और उसकी पावर कितनी है 10 है, और फिर माइनस 1 है। राइट हैंड साइड में फंक्शन ये वाला इस्तेमाल होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा x की जगह पे आपको 1 प्लस h लिखना है। तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, 1 प्लस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वलिटी वाला केस कौन सा है, ऊपर वाला था पहला वाला, ये वाला x की पावर 10, तो x की जगह मतलब 1 रखेंगे और उसकी पावर 10 माइनस 1। अब ये 1 माइनस एच की पावर 10 जो है, इसमें पावर जो है हमारी वो है होल नंबर, नेचुरल नंबर एक है, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम वापस से, n शुड बी एन इंटीजर, जो पावर है वो हमारे पास एक नंबर होनी चाहिए थी, इंटीजर नहीं नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तब हम इसमें बाइनोमियल का एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। उसी बाइनोमियल का यूज करिए, सिंप्लीफाई करिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। अच्छा, तो एलएचएल में आप बाइनोमियल इस्तेमाल करेंगे, बाइनोमियल में क्या क्या है भाई, क्या क्या चीजें आएंगी इसमें, तो जस्ट उन चीजों को लिखिए। तो लिमिट, अभी जस्ट पीछे हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था h टेंडिंग्स टू 0, सबसे पहले क्या लिखेंगे nc1, तो 10c0, 1 की पावर 10 और h की पावर 0 प्लस 10c1, 1 की पावर 9, एक कम करते जाइए एक को बढ़ाते जाइए, तो और सी वाले में एक एक बढ़ाते चलिएगा, तो 1 की पावर 9 और h की पावर 1 प्लस 10c2, 1 की पावर 8, h की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा, माइनस है तो अल्टरनेट पर माइनस रहेगा, ये मत भूलिएगा, प्लस यहाँ पर आएगा फिर माइनस एंड सो ऑन, लास्ट वाला भी हमारा प्लस होगा या माइनस होगा, 10 टर्म है तो टोटल 11 टर्म्स आएंगे, 11 टर्म्स है तो लास्ट वाला 11th वाला होगा, तो वो पॉजिटिव में होगा, ऑड वाले पॉजिटिव, इवन वाले प्लेस पर निगेटिव। तो 10c10, 10c10, 1 की पावर तो 0 हो जाएगा और h की पावर 10 रहेगा, इज इक्वल टू, अब आरएचएल है तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये तो होल स्क्वायर हो गया, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 माइनस 1। इसमें वही कहानी है, वापस से लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू होती है 1, 10c0, किसी भी चीज का बेस अगर वो 0 हो गया, कॉम्बिनेशन 0 वाला हो गया तो 1 हो जाती है, और 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 आएगा, यानी पहला टर्म पूरा ओवरऑल 1 आएगा, h की पावर 0 भी कितना हो जाएगा 1। 10c1 की वैल्यू होती है 10, और 1 इंटू एच, एक एच यहाँ आएगा, 10c2 कुछ भी हो, लेकिन मैटर ये करता है कि यहाँ पर एक एच स्क्वायर बचेगा, एंड सो ऑन, यहाँ तक में हर एक टर्म हमारे पास आएगा 0, 10c1 मतलब h आएगा सब में, और इधर आ जाएगा h की पावर 10, यहाँ तक हो गया बाइनोमियल, इज इक्वल टू 1 का लिमिट, लिमिट h शुड टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस का 2h बराबर, इधर भी हो गया 0। अब लिमिट की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 1 प्लस इन सब में क्या है h है, तो सब के सब मल्टीप्लाई होकर के 0 के साथ क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो प्लस 0 प्लस 0 प्लस डॉट 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 प्लस 0 प्लस माइनस 0, जो भी जैसा माइनस प्लस है उसके हिसाब से अल्टरनेट पर नेगेटिव रखेंगे, और इधर रखेंगे तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, और इधर तो 0 आ ही चुका है, इधर हो गया 1, इधर भी हो गया 1, और इधर हो गया 0। वैल्यू ऑफ द फंक्शन पे हमको कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना था, -1 वाला, तो हम निकाल रहे हैं 1 पर, तो 0 आ गया, यानी LHL इज इक्वल टू RHL तो है, बट ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर नहीं है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी लेकिन वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है। दस आप भाई आप ढूंढने गए चोर मिला ही नहीं, तो वैल्यू जानकारी तो सही थी लेकिन
चोर ही नहीं मिला तो कंटिन्यूअस नहीं है वहां पर। 10 f इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो 1 पर ये डिसकंटिन्यूअस आ गया हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। हाँ, थोड़ा सा लेंदी सेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास एक फंक्शन है, इज एफ एक्स इज डिफाइंड बाई, एक फंक्शन है जो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 लेना है व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, और एक्स माइनस 5 लेना है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो पूछा गया कंटिन्यूअस है कि नहीं, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो 1 के पहले पॉलिनोमियल लीनियर फंक्शन, 1 के बाद पॉलिनोमियल लीनियर फंक्शन, तो कंटिन्यूअस तो है। तो एक जगह पे प्रॉब्लम है, कौन सी जगहों पर? वो है हमारे पास 5, सॉरी 1 पर। तो 1 पर ही आपको चेक करना है। तो 1 के पहले का फंक्शन लिखिए, 1 के बाद का फंक्शन लिखिए बस, और फिर 1 पर चेक कर लीजिए। तो 1 हो गया। 1 के पहले फंक्शन क्या है भाई? लेस देन और इक्वल टू वाला केस ये रहा। लेस देन और इक्वल टू वाले में क्या यूज करोगे? तो जब फंक्शन हमारा लेस देन 1 और इक्वल टू 1 पे है, तो यानी वो क्लोज ब्रैकेट, तो यहां पर लिखोगे x प्लस 5। लेकिन अगर हमारा फंक्शन यही 1 से बड़ा हो जाएगा तब क्या करोगे? 1 से बड़े के लिए x माइनस 5 है, तो फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x माइनस का 5 है इधर वाले के लिए। बस दोनों जगहों पे आप चेक कर दीजिए, सीधे हो गया काम। तो एट x इज इक्वल टू 1, 1 पर आप चेक करने गए तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, वैल्यू कहाँ निकालोगे? 1 से थोड़ा पहले, और कहाँ निकालोगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 के थोड़ा सा बाद। और कहाँ निकालेंगे भाई? f ऑफ 1, 1 से थोड़ा पहले, 1 के थोड़ा बाद, और 1 पर। तीनों जगहों पर आप वैल्यूज को निकालेंगे, बराबर आया तो कंटिन्यूअस, बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस। सब्स्टिट्यूट करिए। 1 से कम के लिए क्या है? x माइनस 5, लेकिन ध्यान रखिएगा x की जगह x नहीं पुट करना है। क्या पुट करेंगे भाई? 1 माइनस h को पुट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एच एक्स की जगह पे, और हो गया प्लस का 5। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर भी लिमिट h शुड टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच, यानी 1 प्लस एच माइनस का क्या लिखोगे? 5। और एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 मतलब इक्वलिटी वाला केस, तो इक्वलिटी वाला केस तो यही है, यानी 1 प्लस 5 यूज। वैल्यूज को पुट कर दीजिए क्योंकि सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। या एक लाइन लिख दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h प्लस का 5, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h माइनस का 5। यहाँ h आएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस 5। 1 माइनस 0 प्लस का 5, लिमिट की वैल्यू पुट करिए, 1 प्लस 0 माइनस का 5, 1 प्लस 5, ये भी हो गया 6, ये भी हो गया, नहीं नहीं 6 नहीं आएगा, 5 1 6 हो गया। ये माइनस वाला, हाँ नहीं आएगा भाई, यहाँ पर आएगा माइनस का 4 और यहाँ पर आएगा 6, तो बराबर तो नहीं आया। एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, डज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1। दस एफ इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, 1 के पहले कंटिन्यूअस है, 1 के बाद कंटिन्यूअस है, लेकिन 1 पर ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। चलिए एक और फंक्शन आया हमारे पास। फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि भैया 0 से लेके x अगर 1 के बीच में है तो 3 आएगी वैल्यू, 1 से लेके 3 के अंदर है तो वैल्यू 4 आएगी, और 3 से लेकर 10 तक में है तो 5 आएगी। कुछ इस तरीके से हमारा फंक्शन डिफाइंड किया गया। इस फंक्शन को डिफाइंड किया गया 3 जगहों पर। पॉइंट्स क्या क्या है? पॉइंट्स है हमारे पास, देखो एक तो 0 है, एक 0 है, 0 के बाद फिर 1 है, 1 के बाद फिर 3 है, और 3 के बाद 10 है। तो 4 पॉइंट्स हमको टोटल दे रखे हैं, इन 4 पॉइंट्स में फंक्शन की बात हुई है। तो 0 से लेकर के 1 के बीच में इन दोनों वैल्यूज को इंक्लूड करने पर जो फंक्शन हमारा है वो फंक्शन है 3। और फिर 1 से लेकर 3 तक में क्या है फंक्शन? 1 से लेकर 3 तक में फंक्शन है हमारे पास 4।
और फिर 3 को इंक्लूड करके 10 तक में फंक्शन है 5। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 5 है। ये फंक्शन आपका डिफाइंड है, इसको आपको चेक करना है कहाँ कहाँ पर ये कंटिन्यूअस है, कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं। तो देखो, तो 0 के पहले तो फंक्शन ही नहीं है भाई। अगर मैं देखूं तो 0 के इधर तो मुझे कोई फंक्शन ही नहीं मिल रहा, यानी इधर आप चेक नहीं करेंगे। 10 के बाद मेरे पास कोई फंक्शन नहीं तो उधर नहीं चेक करेंगे। तो कुल मिला के 2 पॉइंट आए, एक तो 1 पर चेक करना है, एक 3 पर चेक करना है। तो इन्हीं दोनों पॉइंट पर बस चेक करिए, कंटिन्यूअस है तो ठीक है, नहीं है तो बता देना भाई। तो पहला पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू 1, 1 पर चेक करिए सबसे पहले। 1 पर क्या होगा भाई, जब आप 1 पर आएंगे तो लिमिट 1 माइनस एच रखेंगे, एच टेंडिंग टू 0 इज इक्वल्स टू लिमिट 1 एच टेंडिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 प्लस एच पर। अच्छा, 1 प्लस 1 माइनस एच बस काम नहीं चलेगा भाई, वैल्यू भी निकालो ना फंक्शन की, तो वो भी लिखना पड़ेगा कि हम किसकी वैल्यू को निकाल रहे हैं। लिमिट एफ और इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1। देखो भाई, 1 के पहले फंक्शन की वैल्यू है 3, फंक्शन कुछ भी हो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहां पर कुछ भी आपने लिखा हो आंसर हमेशा क्या आएगा 3 आएगा। तो यहां पर हो गया 3। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 3 के बाद, एक के बाद कुछ भी आंसर लिखा हो फंक्शन, वैल्यू आएगा 4। वैल्यू कितना मिलेगा 4 मिलने वाला है। और फिर क्या है 1 पर, एग्जैक्टली 1 पर कौन सा होल्ड होगा, ये वाला, ये होल्ड हो रहा है एग्जैक्ट 1 पर, यानी फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 3। बस इतना सा है। इसमें अब पुट करेंगे, 0 है ही नहीं, तो 3 बराबर 4 बराबर 3, तो ये तो बराबर नहीं आया। एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल डज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1, हेंस डिसकंटिन्यूअस। तो यहां पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। दूसरा पॉइंट आप कौन सा कह रखा था, उस पर आपको चेक करना है। सेकंड पॉइंट है एट एक्स इज इक्वल टू, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर। तो सबसे पहले आपको लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 3 के थोड़ा सा पहले वैल्यू निकालेंगे 3 माइनस एच पर, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 के थोड़ा सा बाद निकालोगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3 निकालेंगे। तीनों बराबर तो है, नहीं आया तो फिर नहीं है। 3 के पहले देखिए थोड़ा सा फंक्शन क्या है, 3 के पहले वाले में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास फंक्शन है 4, इस्तेमाल करने के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 4 है। यानी यहां पर फंक्शन कुछ भी दिया जाए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, आप आंसर में 4 ही लिखेंगे। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 3 के थोड़ा सा बाद फंक्शन क्या है 5, 3 के बाद वाले प्लेस पर फंक्शन क्या है 5 है, और 3 पर कितना है वहां पर भी 5 है। तो वैल्यूज लिमिट की पुट कर दीजिए, 0 कहीं है ही नहीं पुट करने के लिए, तो 5 बराबर 5। ये तो बराबर नहीं आया, अब एक बराबर नहीं तो उसके बाद खत्म बात। तो एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, हेंस डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस, तो ये फंक्शन हमारा दोनों जगहों पर, यानी बीच में दोनों जगहों पर कैसा है डिसकंटिन्यूअस है। 1 पर भी डिसकंटिन्यूटी है और 3 पर भी डिसकंटिन्यूटी है। बाकी इस पे तो श्योर ही है भाई डिसकंटिन्यूटी, वहां पे फंक्शन की वैल्यू नहीं पता तो डिफाइंड नहीं, तो वहां पर आप चेक ही नहीं करेंगे 0 और 10 पर। 0 और 10 पर अगर होता तो फिर हम वहां पर चेक करते। चलिए एक क्वेश्चन और आज हम करते हैं। एक फंक्शन हमको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन दे रखा है कि भाई ये जो फंक्शन है ये कुछ जगहों पर वैल्यूज ले रहा है, एक 0 से कम के लिए है, एक 0 और 1 के बीच में, और 1 से ज्यादा के लिए। तो 0 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 2x व्हेन x इज लेस देन 0, इनइक्वालिटी वहां पर होल्ड नहीं करानी है। फिर 0 से लेकर के 1 तक में, तो 0 और 1 पर इक्वलिटी है और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू ही 0 है, एफ ऑफ एक्स बराबर 0, कुछ भी होगा 0 ही आपको पुट करना है। और एफ ऑफ एक्स उसके बाद क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास 4x है और ग्रेटर देन 1 के लिए। चलिए इन तीनों को सॉल्व कर दीजिए, बस हो गया, आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो एक तरफ पहले आपको कौन कौन सी जगहों पर चेक करना है, 0 पर भी आपको चेक करना पड़ेगा, 0 के पहले बाद फंक्शन भी है, और 1 पर भी चेक करना पड़ेगा। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 के थोड़ा सा पहले, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 0 के थोड़ा सा बाद, और फिर
0 पर, तीनों जगह फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। यहां से कितना आ जाएगा, जब लेफ्ट हैंड पे हो 0 से कम पे, 0 से कम के लिए ये वाला फंक्शन काम करेगा, 0 से कम वाली वैल्यूज के लिए। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अगर x है तो x नहीं पुट करना, x की जगह पे 0 माइनस h पुट करना है, तो 2 इंटू 0 माइनस h। फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0, प्लस वाले के लिए यानी 0 के आगे के लिए 0 ही आएगा वैल्यू, चाहे जो भी लिखा हो, और f ऑफ 0 पे 0, तो 2 माइनस h। तो ये भी हमारा पास हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 2h इज इक्वल्स टू नेगेटिव का 2h, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, तो इसको भी रख देंगे वैल्यू, तो 0, तो 2 इंटू 0 0 0, तो 0 बराबर 0 इज इक्वल टू 0, यानी LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ 0। तो कंटिन्यूअस हो गया, फंक्शन हमारा क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। अब थोड़ा सा हैबिट हो गई होगी तो चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब दूसरा पॉइंट कौन सा, 1 पर, आप 1 पर भी आप चेक करिए, तो एट x इज इक्वल्स टू 1, तो 1 पर क्या होना चाहिए भाई, वही जो हर जगह होता है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 के थोड़ा सा पहले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h इज इक्वल्स टू f ऑफ 1। तीनों जगह वैल्यूज निकालिए, पुट करिए, सब्स्टिट्यूट करिए, सॉल्व करिए, बराबर आया तो एग्जिस्ट करेगा, लिमिट कंटिन्यूअस होगा फंक्शन, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो 1 के पहले तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, चाहे जो भी लिख दीजिए, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 के बाद भी फंक्शन 4x है, तो भाई लिमिट h टेंडिंग टू 0, लेकिन x नहीं रखना, ये ध्यान रखिएगा, 1 प्लस h लिखना है x की जगह पे, और 1 पर क्या है 4x, नहीं 1 पर हमारे पास 0 है, 1 पर भी 0 है, अंदर वाला है ना, 1 पर क्लोज इंटरवल ये वाला। चलिए यहां से क्या आ जाएगा, यहां पर तो 0 पुट कर देंगे, यहां पर 4 प्लस h 4h, और ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू 0, ये हो गया 0, वैल्यूज पुट करिए, 4 प्लस 4 इंटू 0 बराबर 0, तो 0 इज इक्वल टू 4, यहां से 4 आएगा, 4 इज इक्वल टू, ये बराबर नहीं होते हैं, तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL डज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, हेंस डिसकंटिन्यूअस, हेंस f इज डिसकंटिन्यूअस। ये हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आ गया। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, 15 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने किए हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में करेंगे, आज का समय थोड़ा ज्यादा हो रहा था। चलिए फिर, धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए लेक्चर्स, थैंक यू।